नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डी सर। दोस्तों, हम कर रहे थे कलाम की फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। उस फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था, उस सिलेबस का हम एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्त। और इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था दोस्तों, यानी पाठ्यक्रम था आपका, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम था, इस पाठ्यक्रम में क्या कर रहे थे दोस्तों? हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? ये विश्लेषण हम कर रहे थे आपके एमसीक्यू माध्यम से। किसके माध्यम से? एमसीक्यू माध्यम से। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं इनका आधार क्या है, यानी कौन से बुक को हम आधार लेकर ये कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कलाम बुकलेट को कंप्लीट करना। पहला टारगेट क्या है आपका? कलाम बुकलेट कंप्लीट करना है दोस्त। दूसरा अपना टारगेट है एनसीईआरटी और हिंदी गणित अकादमी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। एनसीईआरटी व हिंदी गणित अकादमी की बात करें, जो ऑफिशियल बुक आपकी गणित अकादमी, जो टॉपिक है आपके, और कुछ टॉपिक आपके मान लीजिए जैसे कलाम की बुकलेट है, उसके अंदर पूरे टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए लगभग लगभग तो आपकी कलाम की बुकलेट की बात करें तो ऑथेंटिक बुक की कॉपी पेस्ट आपको बुकलेट दी जाती है। ये तो आप सभी जानती हैं। लेकिन हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा हो जो एनसीईआरटी में है और कलाम की बुकलेट में नहीं है। हो सकता है हिंदी गणित अकादमी में हो और कलाम की बुकलेट में नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। तीसरा हमारा टारगेट क्या है? तीसरा हमारा टारगेट है नवीनतम पैटर्न। नवीनतम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो 2025 के अंदर आरपीसी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, आरपीसी का जो पैटर्न चेंज हुआ है एमसीक्यू का, उसको आधार मानकर, बेस मानकर, हो सकता, देखो पेपर एक चीज़ ऐसी है कि हो सकता है पहले वाला पैटर्न वापस आ जाए, क्योंकि ऐसा दे तो नहीं रखा है कि नोटिफिकेशन के अंदर कि इसी प्रकार का पैटर्न आएगा। हो सकता है सीधे क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है जो वर्तमान पैटर्न हो ऐसा पूछ ले, लेकिन हमें जो पिछला पेपर है वो भी साथ साथ करना है, जो वर्तमान में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से भी तैयारी करनी है, परफेक्ट होना है। हर तरह से हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी है, किसी भी प्रकार का पेपर आए लेकिन हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस प्रकार की हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की। ये मुख्य टारगेट होना चाहिए कि अभ्यर्थी का, जब भी हम तैयारी करते हैं दोस्तों, इन चीज़ों को हमें पहले पता होना चाहिए कि जो अब तक पूछे जा चुके हैं वो पेपर कैसे आए हैं, जो आपका लास्ट टाइम जो पेपर पूछे गए हैं वो कैसे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के बेस बनाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिकॉल वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, असत्य वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप कैसे पता चलोगे? जब आप प्रीवियस ईयर की बात करते हो, जब 2025 का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके आधार पर आप देखते हो, तो उसी को आधार मानकर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ साथ साप्ताहिक टेस्ट भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, और लास्ट तक कम से कम 2 से 3 बार हम एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन कर देंगे। जैसा कि हमने रीट का मेंस की बात करें तो हमने कितनी बार रिवीजन किया? कम से कम 3 से 4 बार हमने रिवीजन किया। टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज रिवीजन, टेस्ट की बात करें, रिवीजन क्लासों के माध्यम से, हर प्रकार से हमने एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया। और एमसीक्यू जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी अपनी थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो अपनी मजबूत होगी। ये चीज़ें आप जानते हो क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इन चीज़ों को आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। तो इसी श्रृंखला को मैंने आधार मानकर दोस्तों हमने शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले बात करते हैं माइनर टेस्ट 1 का सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, जो आपका 1 फरवरी 2026 को ये टेस्ट होने वाला है। अब तक इसकी बात करें दोस्तों, तो भारतीय इतिहास की बात करें तो आपके 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हम कंप्लीट कर चुके हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। वहीं बात करें राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल के अंदर दोस्तों आपका पहला टॉपिक है अवस्थिति, विस्तार और आकृति और आकार। हम बहुत ही शानदार तरीके से हमने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, हर टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया। हरिमोहन सक्सेना साहब की बुक को भी हमने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से, हिंदी गणित अकादमी की बुक है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। साथ साथ एक भी ऐसी लाइन छोड़ रहे हैं जो आपकी ऑथेंटिक रूप से आपकी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो सभी लाइनें आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। भौतिक विशेषताओं को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, बहुत ही शानदार तरीके से समझा। चाहे आपकी, चाहे किसी भी, चाहे एक के सेन द्वारा बांटे हो, चाहे हरिमोहन सक्सेना द्वारा आपके भौतिक विभाग बांटे गए हो, चाहे आपकी वीसी मिश्रा द्वारा भौतिक विभाग बांटे गए हो, तो सारे अच्छी तरह से, चाहे आपके राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेशों की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया दोस्तों। आज बात करते हैं दोस्तों आपके टॉपिक राजस्थान भूगोल की, तो जलवायु। आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे दोस्तों? हम जलवायु करेंगे। और जलवायु की सबसे पहले आपको बता दूं, ये टेस्ट, पहले अपना टेस्ट होता है। टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट आपका डाल चुके हैं हम किसके ऊपर? अपनी ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाके ऐप पर जाइए, ऐप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कीजिए। सारे टेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं। साथ साथ आपको जो साप्ताहिक टेस्ट होगा वो भी आपका ऐप के ऊपर होगा, साथ में आपको पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों के साथ अपना आकलन भी कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट उसी प्रकार से हो रहे हैं जिस प्रकार से ऑफलाइन की बात करें तो कलाम लाइब्रेरी के बेच में जिस प्रकार से टेस्ट होते हैं, उसी प्रकार से आपको ऐप के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है।
बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस होगी और आप खुद कहोगे एक दिन कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हुई। जैसे जैसे हमने ये टॉपिक कर रहे हैं वैसे आपको 7 दिन की 7 दिन में पता चल जाएगा कि जो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज, ठीक है, डेली अपना टेस्ट होता है आपका, उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता आपको संडे की संडे चल जाएगा। जैसे आपका कलाम का टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर आप जब टेस्ट दोगे, काफ़ी दोस्त जुड़े हुए हैं कलाम टेस्ट सीरीज से, बाकी उन दोस्तों को जैसे भी आपको यूट्यूब के ऊपर ये प्रैक्टिस करके देखोगे, टेस्ट दोगे, तो उस टेस्ट में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जो हमने 7 दिन प्रैक्टिस की है उसका बहुत ज़्यादा फायदा अपने टेस्ट के अंदर हो रहा है। ये चीज़ें आपने देखी होगी जब आपने रीट मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो हमने 7 दिन तक उस टेस्ट की तैयारी की और फिर वो टेस्ट दिया। हमारा एक ही टारगेट है, हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अपने सिलेबस को बांटा, जो अपना आधार बना हमने कलाम टेस्ट सीरीज को। हमने एक ही टारगेट है, अपना संडे को एग्जाम है ये समझना है, और बाकी 6 दिन हम उस एग्जाम को टारगेट रख के हम तैयारी करेंगे। ये टारगेट अपना बेस्ट रहेगा और साथ साथ उसी टारगेट को फॉलो करेंगे। जो हमारा टॉपिक कमजोर है, जहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहा अपना, या हमने जो छोड़ा है, या हमने जिस क्वेश्चन में तुक्का मारा, जैसे आप ट्राई करते हो तुक्का मारने की, तो वो क्वेश्चन आपका साथ साथ आप एक पेज के अंदर लिखोगे और उन क्वेश्चनों को देखोगे कि इतने क्वेश्चन हमें नहीं आए इस टेस्ट सीरीज से, और अपनी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की उससे इतने क्वेश्चनों का हमें फायदा हुआ, और ये टॉपिक में नहीं आए तो एक बार दोबारा से उस टॉपिक को पहले रीडिंग मारिए, फिर अगले टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो शानदार तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट होने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से हम मेहनत करेंगे एक एक पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज जलवायु की। टेस्ट अपना ऐप के ऊपर डाल दिया गया। इन दोस्तों ने टेस्ट नहीं दिया तो सबसे पहले टेस्ट देना, टेस्ट देने के बाद एमसीक्यू का एनालिसिस करना दोस्तों। साथ ही ऐप के ऊपर आप सभी को जैसा पता है आपका साप्ताहिक टेस्ट भी होगा, जो आपका 3 फरवरी 2026 को होगा। जिसे कलाम का 1 फरवरी 2026 को है, वैसे अपने ऐप के ऊपर 3 फरवरी 2026 को अपना साप्ताहिक टेस्ट होने वाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ लगभग 300 प्लस दोस्त जुड़ चुके हैं, उनके साथ आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। साथ साथ वो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस, और जैसे जैसे आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहोगे आपको ऐसा अनुभव होगा, हाँ ये टेस्ट बताना चाहिए, अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस की है। तो अपने दोस्तों का भी जो क्रम है, यानी कि जो 300 से 400 अभी तक जुड़ चुके हैं, उनसे ये बढ़ने वाला है। लगभग आपका आप बढ़ाओगे उसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे, और आपके अपने आप को उन दोस्तों के साथ तुलना करके अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि हमने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें अपना स्तर कौन सा है। तो इन चीज़ों को आपको पता चलेगा जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो जलवायु के टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हम करने वाले हैं, बेहतर तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से। जिन दोस्तों ने टेस्ट नहीं दिया एक बार फिर से कह देता हूँ, पहले टेस्ट देना फिर क्लास देखना। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपकी क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, इसका पता कैसे चलेगा? तो पहले टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद अपनी इस क्लास को देखिए दोस्तों। वही गणित की बात करें दोस्तों, गणित का टेस्ट आपका डाल दिया गया, ठीक है। ये गणित का आप टेस्ट दे सकते हो। कल आपका आरटीए 2009 का टेस्ट होने वाला है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक का हम टेस्ट करेंगे। और आपकी बात करें राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर देखो भारत विश्व राजस्थान दे रखा है। राजस्थान का अक्टूबर माह का हम करंट अफेयर्स कर चुके हैं। भारत और विश्व का जैसे कलाम की बुकलेट मिलेगी वैसे हम करते रहेंगे। और करंट अफेयर्स की बात करें, आपके डेली टेस्ट हो रहे हैं। डेली में सुजस की बात करूं, जैसे आपकी सुजस आती है एक दिन लेट आती है आपकी, तो एक दिन अपना पीछे चल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी जनवरी माह की लगभग बात करें तो जनवरी माह के सुजस अपडेट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 8 9 10 जो रोज क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे अपने ऐप के ऊपर आपको रोज मिलने देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रोज के 10 या 8 9 क्वेश्चन होते हैं बनते हैं आपके सुजस से, वो सारे के सारे आप दे सकते हो। तो साथ साथ सुजस प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि न्यूनतम क्वेश्चन बनेगा तो आपके सुजस से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, कंटिन्यू अपने टेस्ट आ रहे हैं। तो आप अपने आप को किस प्रकार से देखते हो वो आपकी मर्जी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जलवायु की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो निम्न कथनों पर हम विचार करते हैं। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल है। देखो आजकल ऐसे कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे न्यूनतम पैटर्न के अनुसार। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगल सिंगल तो बिल्कुल राइट है। राजस्थान की जलवायु कैसी है दोस्तों? आपके उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है दोस्तों। राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है दोस्तों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। सिर्फ आपका जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर लगा लेना दोस्तों, दक्षिणी भाग ये किस में आता है दोस्तों? आपका उष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? आपका उष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध। सीधा सीधा आप याद कर लेना कि राजस्थान का दक्षिणी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? उष्ण कटिबंध पाई जाती है। देखो आ गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में उष्ण कटिबंध जिले में आते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वो कौन से में आते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंध में आते हैं। क्यों आते हैं दोस्तों? ये यहाँ से अपनी राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 26 किलोमीटर राजस्थान के अंदर जी कुल लंबाई, जो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो जलवायु की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जलवायु क्या होती है, ठीक है।
खतरनाक वाला क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी की पहली लाइन ये दी रही हुई है, क्या दे रखी है एनसीईआरटी की पहली लाइन, पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल की दीर्घकालिक दशाएं क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी जलवायु कहलाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों। एक लाइन आ सकती है कोर्ट की कि पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल की दीर्घकालिक दशाएं जलवायु कहलाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। देखो तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान में जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान के अधिकांश भाग की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से कटिबंधीय में आता है दोस्तों, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। लेकिन दक्षिणी भाग आप में कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, आपके उष्ण कटिबंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, आपका उष्ण कटिबंध पाया जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा 26 किलोमीटर राजस्थान की कुल लंबाई है, ठीक है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान की कर्क रेखा के दक्षिणतम एकमात्र तहसील आपकी कुशलगढ़ जो आपकी बांसवाड़ा की है, जो दक्षिण में पड़ती है। बाकी संपूर्ण राजस्थान आपकी कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपकी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या है दोस्तों, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कोट का चुनिए दोस्तों। सही कोट हमें चुनना है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहा है। सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इस प्रकार क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक याद करना दोस्तों। प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक की बात करें दोस्तों, जो सीधा क्वेश्चन आपको पूछा गया है पहले, आज तक एग्जाम में आया, वो सीधे सीधे आपके नाम आए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारक है दोस्तों आपका, दूसरे की बात करें जैसे समुद्र से दूरी। तीसरा प्रमुख कारक माना जाता है दोस्तों आपके उच्चावच। कौन सा माना जाता है, आपका उच्चावच माना जाता है। चौथा प्रमुख कारक माना जाता है दोस्तों आपके पर्वतों की दिशा। अरावली पर्वतमाला लिख सकते हो आप, कोष्टक के अंदर क्या लिख सकते हो आप, अरावली की बात कर रहा है दोस्तों। अरावली की दिशा, इस प्रकार से भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। और धरातल से ऊंचाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। धरातल की ऊंचाई एवं स्वभाव। तो ये 5 प्रमुख कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होंगे दोस्तों, आपके अक्षांशीय स्थिति हो गई, समुद्र से दूरी हो गई, उच्चावच हो गए, अरावली पर्वतमाला की दिशा हो गई, धरातल से ऊंचाई हो गई। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, जैसा कि आप सभी जानते हो। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम क्या दिया हुआ हमें। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति के कारण राज्य के दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय प्रभाव पाया जाता है। बिल्कुल है। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग के अंदर है, कौन सा कटिबंध पाया जाता है आपका दोस्तों, उष्ण कटिबंध पाया जाता है। बिल्कुल राइट है। और आपके उत्तरी भाग में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, आपके शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी भाग में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, आपका शीतोष्ण कटिबंध। जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है वही क्वेश्चन है, लगभग आपका सेम सा, समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। बिल्कुल राइट। और मुख्य रूप से कर्क रेखा की बात करें तो जिले पूछे तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। और लंबाई की बात करें तो लगभग आपकी 26 किलोमीटर लंबाई राजस्थान के अंदर है दोस्तों। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कम वर्षा के कारण राज्य के अधिकांश भागों में शुष्क एवं अशुष्क जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल राइट। राजस्थान में क्या होती है दोस्तों, कम वर्षा होती है, तो कम वर्षा के कारण राज्य के अधिकांश भागों में शुष्क एवं अशुष्क जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। तो फिर सही कोट की बात की हमें तो तीनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, उच्चावच यानी धरातल की ऊंचाई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कोट को चुनिए दोस्तों। पहला कोट क्या दे रखा है दोस्तों अपना, राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंचा है। सही बात है क्या, कि राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंचा है दोस्तों।
दूसरा दे रखा है दोस्तों अपना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अरावली पर्वत श्रेणी एवं दक्षिणी पठारी प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, बिल्कुल राइट। अरावली और आपके दक्षिणी पठारी प्रदेश की बात करें, वो धरातली प्रदेश, जैसे आपके जो मरुस्थलीय प्रदेश है आपका, पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं या पूरी मैदान बोलते हैं, इन दोनों से अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ऊंचा। अपने अपने भौतिक प्रदेश के अंदर ये चीज़ें देखी है तो बिल्कुल सत्य है। धरातल की ऊंचाई पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, तापमान का प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि धरातल की ऊंचाई पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत हो जाएगा। हमें पूछा है सही कथन कौन सा है, तो सही कथन दोस्तों आपका पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो धरातल की ऊंचाई की बात करें तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राजस्थान की बात करें तो 300 मीटर की अधिकांश भाग समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंचा है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। और सीधा सीधा एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि समुद्र तल से राजस्थान का कितना ऊंचा है, तो दोस्तों आपके 370 मीटर आता है, 370 मीटर आपका ऊंचा है। देखो यहाँ पर लगभग दे रखा है ना, इसकी वजह से ये सही हो रहा है, वरना 370 मीटर है दोस्तों। तो 300 मीटर से तो ऊंचा ही है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 2025 का, 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो भाषा को समझना किस प्रकार क्वेश्चन पूछा है 2025 के अंदर आरपीसी ने, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, ठीक है। ऊंचाऊचू की बात करें दोस्तों, तो ऊंचाऊचू के अंदर दोस्तों राज्य का धरातल निम्न विशेषताओं से युक्त है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देखो राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार मरुस्थल पाया जाता है, जो जलवायु को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में बात करें, राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें तो कौन सा मरुस्थल है दोस्तों आपके, थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल आपका, थार मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला प्रदेश है दोस्तों, थार मरुस्थल है जो जलवायु को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, जलवायु को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है इसी क्वेश्चन के साथ, तो ये भी साथ साथ याद कर लेना दोस्तों। तो हमें इस सभी को पता है कि जो आपके पश्चिमी रेतीले मरुस्थल है आपका, थार का मरुस्थल जलवायु को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो राजस्थान की जलवायु को सामान्य वर्गीकरण आ गया। इससे पहले देखो आपको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले प्रभावित करता है आपका अक्षांशीय विस्तार। क्या प्रभावित करता है दोस्तों आपका अक्षांशीय विस्तार स्थिति आपकी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अक्षांशीय स्थिति की बात करें दोस्तों, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है बताओ कमेंट के अंदर। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये सभी हम भौतिक प्रदेश के अंदर पढ़ चुके हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये स्थितियाँ आपकी क्या करती है दोस्तों, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है, यहाँ पर कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों, आपके दक्षिणी भाग से गुजरती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग है दोस्तों, उत्तरी भाग है, यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है आपकी, शीतोष्ण कटिबंध। कैसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, आपकी शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। वहीं से कर्क रेखा के दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग की बात करें, दक्षिण भाग में कैसी जलवायु पाई जाती है आपकी, वो पाई जाती है दोस्तों आपका उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। वही इन्हीं अक्षांशों की बात करें, इन्हीं अक्षांशों की स्थिति के अंदर हमने देखा दोस्तों, हमने राजस्थान में कैसी कम वर्षा पाई जाती है, कैसी वर्षा पाई जाती है, कम वर्षा। और इस कम वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क एवं अशुष्क, शुष्क व अशुष्क जलवायु। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसी के साथ दूसरा कारक हमने देखा दोस्तों, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी की बात करें तो समुद्र से दूरी की बात करें तो राजस्थान की अरब सागर की बात करें, राजस्थान के निकटतम कौन सा सागर है दोस्तों, आपका अरब सागर है। और अरब सागर से राजस्थान कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों, 350 किलोमीटर दूर है। कितना, 350 किलोमीटर दूर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जलवायु समुद्री का प्रभाव नगण्य है, संपूर्ण राज्य में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और इसी कारण यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, आपकी महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और वो कैसी होती है दोस्तों, गर्म एवं शुष्क होती है, गर्म व शुष्क होती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ऊंचाई के बारे में जान चुके हैं। पर्वतों की दिशा यानी तीसरी की बात करें तो आपका अरावली की दिशा,
अरावली की दिशा की बात करें दोस्तों, अरावली की दिशा किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों, उत्तर पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अरावली की दिशा कौन सी दिशा के अंदर है आपकी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भौतिक प्रदेश हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया दोस्तों। दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की है दोस्तों। कौन सी दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की। और बात करें आपकी अरावली की दिशा मानसूनी पवनों के समांतर होने के कारण वर्षा नहीं होती है। अरब सागर की शाखा कैसी आपकी? समांतर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये दिशा भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है राजस्थान की जलवायु को। तापमान की बात करें दोस्तों, तापमान यानी धरातल की बात करें, तापमान की बात करें, तापमान राजस्थान की जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है दोस्तों? जो धरातल के कारण बात करें ऊंचाई के, माउंट आबू तापमान का जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, जबकि जयपुर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, आप सभी को पता है। 65 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। 65 मीटर ऊंचाई की बात करें तो तापमान कितना होता है दोस्तों? 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़े जो सारे के सारे क्या थे आपके राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे, जो सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। चाहे आपकी अक्षांश स्थिति हो, चाहे आपकी उच्चावच हो, समुद्र से दूरी हो, चाहे अरावली हो, तापमान हो। ये क्वेश्चन तो बात करें जैसे कि हमने उच्चावच से पहले वाला क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन आपकी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आप देखो दोस्तों, अक्षांश स्थिति किस प्रकार से बन सकता है, समुद्र से किस प्रकार से बन सकता है। जैसा अभी आपका आरपीसी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि उसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा डिटेल से हमें याद करना पड़ेगा। जैसे समुद्र से दूरी वैसे भी हम याद करते हैं बहुत बार, ऊंचाई कितनी है याद कर सकते हैं। और तापमान वाला थोड़ा सा और याद कर लेना, तापमान आपकी 65 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है दोस्तों? आपका कम हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वर्तमान में बात करें, धरातल से बात करें, और जैसे आपका तापमान की बात करें तो जैसे माउंट आबू की बात करें, किसकी बात करें हम? माउंट आबू की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूनतम यानी डिग्री बात करें तो आपके माइनस में चला जाता है आपका माउंट आबू का तापमान। ये हमने देखा था। जमाव बिंदु की बात करते हैं ना कि कहाँ का राजस्थान का कहाँ का तापमान जमाव बिंदु पर जा सकता है, तो माउंट आबू का। इसके साथ साथ आपके फतेहपुर शेखावटी का भी जमाव बिंदु से नीचे जाता है। शेखावटी यानी सीकर की बात करें, सीकर का जो फतेहपुर शेखावटी है वहाँ पर भी जो जमाव बिंदु है दोस्तों वो आपके माइनस के अंदर जाता है, ठीक है। वो भी आपका ऊंचाई के कारण है, वो भी प्रकार कैसे आपका राजस्थान की ऊंचाई स्थिति के कारण। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। फतेहपुर वाला जो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, फतेहपुर शेखावटी वाला किस कारण होता है दोस्तों? ऊंचाई स्थिति के कारण, ठीक है। ये कारक आपकी जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सारे थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ते जाएंगे, बाकी टेस्टों के साथ हम और ज़्यादा एनालिसिस हम करेंगे दोस्तों। तो ये आपको समझ में आगे होंगे दोस्तों सभी चीज़ें। राजस्थान की जलवायु बात करें, जैसे समुद्र से दूरी के आधार पर देखें तो हमें राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है दोस्तों? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर गर्म और शुष्क होती है। महाद्वीपीय जलवायु कैसी होती है आपकी? गर्म और शुष्क होती है, क्योंकि समुद्र से लगभग आपकी 350 किलोमीटर है। समुद्र से कितनी दूरी पर आपका? लगभग 350 किलोमीटर है। ये देखो यहाँ पर समुद्र से दूरी की बात करें तो अरब सागर से बात करें तो राजस्थान कितनी दूरी पर है दोस्तों? 350 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। तो इन चीज़ों का आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करने की बात है, जो एनसीईआरटी के आधार पर मैंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताया, जो एनसीईआरटी के अंदर सीधी सीधी लाइनें दी हुई है उसके आधार पर। और वही बात करें तापमान की बात करें तो राजस्थान में तापमान अरावली के पश्चिम में लगभग समान और पूर्व में भी समान रहता है। यानी वर्षा की बात करें, वर्षा पश्चिम में कम होती है और पूर्व में अधिक होती है। तो तापमान भी राजस्थान की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तापमान भी राजस्थान की जलवायु को बहुत प्रभावित करता है, और मरुस्थल भी राजस्थान की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये चीज़ें हमने ऊंचाई के आधार पर भी देखी थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण किन किन जलवायु प्रदेशों में किया गया? यहाँ पर देखो राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य वर्गीकरण पूछा है दोस्तों। तो राजस्थान का यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत वर्गीकरण पूछा जाता है और सामान्य वर्गीकरण पूछा जाता है। जैसे कि बात करें दोस्तों, आपके सामान्य जलवायु की बात करें, वर्गीकरण की बात करें तो शुष्क, अशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अत्यार्द्र जलवायु राजस्थान के अंदर बांटी गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैप से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर जलवायु भी याद कर लेना, क्योंकि आपकी मृदा का टॉपिक है। तो मृदा को भी हम जलवायु के आधार पर ही याद करेंगे। जैसे अमेरिकन मृदा को आपके 5 भागों में बांटा गया है, एडोसोल, एंटीसोल्स, ठीक है, एल्पिसोल्स, वोल्टिसोल्स। तो ये क्या दोस्तों, इसको किस प्रकार से याद करेंगे? हम जलवायु के आधार पर याद करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जो अगला टॉपिक आएगा ना अपना मृदा वाला टॉपिक, जो आपके टेस्ट के अंदर भी है, कल आपका जो मृदा का टॉपिक आएगा, तो उसके अंदर दोस्तों आपको आज वाली जलवायु का टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम हर टॉपिक को जोड़ते हुए, जैसे हमने पहले भौतिक अवस्थिति देखी, अवस्थिति को हमने साथ जोड़ा अपने भौतिक प्रदेशों के साथ, भौतिक प्रदेशों के साथ हमने जलवायु को जोड़ा। आपने देखे होंगे, यदि पिछली क्लास नहीं देखी है देखना, मैंने जलवायु हर भौतिक प्रदेश की जलवायु आपको बताई है, ठीक है। जैसे जैसे वर्गीकरण कहता, चाहे पश्चिमी रेतीला प्रदेश हो, चाहे अरावली प्रदेश हो, चाहे
मैदानी प्रदेश हो चाहे आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो, तो इनकी जो भौतिक प्रदेशों के साथ साथ ही मैंने वहाँ पर जलवायु बताई, क्योंकि हमने अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना था, जलवायु। तो हर बेस को हम मजबूत करें, जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष बोलते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले बेस को मजबूत कीजिए। जो बेस मजबूत है तो आगे वाले क्वेश्चन वो कर सकता है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन तैयार है, बेस मजबूत नहीं है तो उसको कंफ्यूज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हर तरह से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो देखो सबसे पहले बात करें तो हमने राजस्थान की जलवायु भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा था दोस्तों, 4 भागों में बांटा था। ठीक है, मोस्ट रूप से हरिवंश सक्सेना की बात करें 1992 के अंदर जो उनकी राजस्थान की भूगोल की बुक आई थी उसके अंदर 4 भाग बताए थे। वीसी मिश्रा की बात करें तो आपकी बात करें 7 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटा गया था। AK सेन ने 3 बांटा था और रामलोचन सिंह ने आपके 2 वर्त 4 लघु और 12 उप प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांटा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पहला क्वेश्चन के माध्यम से हमने एनालिसिस किया था कल की क्लास के अंदर, यानी कल क्लास नहीं हुई थी, इससे पहले जो आपकी भौतिक प्रदेशों क्लास हो चुकी है तो उसके अंदर हमने देखा था दोस्तों। अब देखो पहले क्वेश्चन पूछा जाता था सीधा कि राजस्थान की जलवायु को सामान्य और दिन कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, आपके 5 भाग। कितने भागों में बांटा गया, आपके 5 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, पहले आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, जैसे पटवारी वीडियो के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुके हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं आपने देखने होंगे, शुष्क प्रदेश, शुष्क जलवायु, अशुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। देखो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हमें सभी को पता है कि अरावली है, राजस्थान को 50 सेमी संवर्षा रेखा में 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली के जो पश्चिम का भाग है दोस्तों वो कौन सा आपका, यहाँ पर कौन सी आ जाएगी दोस्तों, आपकी 50 सेमी संवर्षा रेखा। इधर कौन सा भाग है अरावली के पश्चिमी रेतीला प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश बोल सकते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक जैविक विविधता यानी विश्व की जैव विविधता वाला सर्वाधिक जीवित मरुस्थल की उपाधि भी दी गई है, किसको, थार के मरुस्थल को, यानी पश्चिमी रेतीले प्रदेश को। पश्चिमी रेतीला प्रदेश है दोस्तों, आप सभी को पता है। पश्चिमी रेतीले प्रदेश को हमने देखा कि 25 सेमी संवर्षा रेखा, 25 सेमी रेखा वर्षा रेखा राजस्थान पश्चिमी रेतीले प्रदेश को कितने भागों में बांटती है दोस्तों, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। राजस्थान को कौन सी 2 भागों में बांटती है, 50 सेमी संवर्षा रेखा। और पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों कौन सी बांटती है दोस्तों, पश्चिमी रेतीले प्रदेश शुष्क और अशुष्क। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें यहाँ पर पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पश्चिमी सीमा हमने कितने देखी थी, 10 सेमी देखी थी। कितने देखी थी दोस्तों, 10 देखी थी। देखो सारे क्वेश्चन में यहाँ पर याद करवाने की प्रयास करूंगा, जलवायु आपको अच्छे से याद आ जाएगी। पश्चिमी रेतीला प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, आपकी शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है, आपकी शुष्क जलवायु पाई जाती है, याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछेगा। कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। 25 सेमी और 50 सेमी के बीच में हमने कौन सा पश्चिमी रेतीले प्रदेश को कौन से भाग में बांटा था, अशुष्क प्रदेश में। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती है आपकी अशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु। 2 जलवायु आपको याद हो गई, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। हमने देखा है कि राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर है। और जयपुर के आसपास में जितने जिले हैं, जैसे पश्चिमी पूर्वी जिले, जैसे आपके अलवर, भरतपुर, डीग वगैरह नए जिले बने, आपकी करौली, सवाईमाधोपुर, ठीक है, कोटपुतली रोड, जयपुर, ठीक है, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर, ठीक है। साथ साथ बात करें यहाँ पर अजमेर, तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, आपकी उपाद्र जलवायु। तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, सबसे ज़्यादा आपको याद करना है कि राजधानी याद करनी है जयपुर। और यहाँ पर ट्रिक क्या है आपकी, जयपुर के आसपास वाले जिले, जयपुर के आसपास वाले जिले, आसपास के जिले इस प्रकार से याद कर लेना ताकि हमें याद हो, ठीक है। प्रत्येक जिले का नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो, तो मैं यदि पॉइंट याद हो तो उसके आसपास के वालों में हम पता लगा सकते हैं, ऑप्शन काट सकते हैं कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि इन जिलों में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें जयपुर के आसपास के वाले जिले हैं दोस्तों, वहाँ पर कौन सी पाई जाती है, आपकी उपाद्र पाई जाती है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, हमेशा जब भी याद कराता हूँ दोस्तों, हम मेवाड़, सबसे ज़्यादा राजवंश की बात करें सबसे ज़्यादा चर्चित कौन सा रहता है, हर बच्चे को याद रहता है मेवाड़, ठीक। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता है ना तो उसको मेवाड़ पक्का याद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आता है दोस्तों, उदयपुर। उदयपुर में कौन सा दोस्तों, आपका मेवाड़। और मेवाड़ की बात करें तो दक्षिण वाले जिले छोड़ देना, मेवाड़ के उत्तर बात करें भीलवाड़ा, राजसमंद, ठीक है, इधर वाले चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा हिस्सा। और यहाँ पर बात करें तो कोटा, यहाँ पर बूंदी, ठीक है, थोड़ा सा बूंदी, कोटा, बारा, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों, आपकी आर्द्र जलवायु, ठीक है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मुख्य रूप से याद करें तो मेवाड़, मेवाड़ को याद कर लेना, मेवाड़ यानी उदयपुर, उदयपुर वाला जिला याद कर लेना। उदयपुर के ऊपर वाले यानी बात करें उत्तरी भाग में या मेवाड़ का अधिकांश भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वहीं बात कर लेते हैं जैसे अलग अलग पार्ट की बात करें, जैसे आपके दक्षिणी में, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर कोटा भी आता है थोड़ा बहुत, और झालावाड़ वगैरह आते हैं, थोड़ा सा बारा भी आता है। यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, आपकी अति आर्द्र,
अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो मुख्य रूप से आपको अति आर्द्र में आपको हाड़ौती प्रदेश याद करना है। अति आर्द्र में मुख्य रूप से क्या याद करना है दोस्तों, आपको हाड़ौती याद करना है। और हाड़ौती में कैसी पाई जाती है, ज़्यादातर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ मुख्य रूप से याद करना। डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो आप वैसे भी याद कर लोगे कि अति आर्द्र पाई जाती है। तो ये एक जलवायु याद करने का एक तरीका था, ये एक ट्रिक थी, ताकि हमें जलवायु लंबे दौर तक याद रहे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा कि राजस्थान की जो जलवायु है, सामान्य वर्गीकरण की बात की तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 5 भागों में। कौन कौन से में, शुष्क, सबसे पहले शुष्क प्रदेश याद करना, क्योंकि सबसे पश्चिम में कौन सा जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। फिर अर्धशुष्क याद करना, फिर जयपुर की तरफ आना उपादर, फिर नीचे मेवाड़ की तरफ जाना, उदयपुर के आसपास वाले जिलों में कैसी आदर, और फिर बात करें नीचे दक्षिण में जाना दोस्तों, दक्षिण में कैसी पाई जाती है, अति आदर। तो एक बात करें भौतिक प्रदेशों के आधार से पर हम इन जलवायु को याद कर सकते हैं, और इसी जलवायु के आधार पर मैं आपको मृदा याद करवाऊंगा। आगे मृदा इसी जलवायु पर याद करवाऊंगा। तो ये टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और लंबे दौर तक आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, 2 चीज़ें और याद करनी है। सबसे पहले राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की बात करें, राजस्थान जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान की जलवायु को कितने आधारों पर बांटा गया है। आधार की बात करें दोस्तों, तो आधार पर बांटा गया आपके 3। कितने आधारों पर राजस्थान की जलवायु को बांटा गया दोस्तों, 3 आधारों पर बांटा गया। सबसे पहले आता है दोस्तों आपके सामान्य वर्गीकरण। सबसे पहले कौन सा आता है आपका, सामान्य वर्गीकरण आता है आधार। दूसरा आधार आता है दोस्तों आपके व्यक्तिगत आधार। किस पर, आपके व्यक्तिगत वर्गीकरण, व्यक्तिगत वर्गीकरण। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका तीसरा भी पूछा जाता है, ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण राजस्थान की जलवायु को बांटा गया दोस्तों। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जलवायु के आधार यानी कितने आधारों में बांटा गया दोस्तों, आपके 3 आधारों में बांटा गया। सामान्य वर्गीकरण, व्यक्तिगत वर्गीकरण और ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण हम देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार तो कि हमें याद रहे। सबसे पहले हमने बांटा शुष्क प्रदेश, शुष्क जलवायु। फिर दोस्तों हमने बांटा अशुष्क प्रदेश यानी अशुष्क जलवायु, ठीक है। तीसरा हमने जयपुर की बात करें तो उपाद्र जलवायु। फिर दोस्तों हमने मेवाड़ में देखा कौन सी आपकी आर्द्र जलवायु, और फिर हमने दक्षिण में देखा हमने अति आर्द्र जलवायु। तो ये चीज़ें तो आपने देख ली होगी कि सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो आपके 5 भागों के अंदर बांटा गया है। फिर बात करें व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंदर, पहला वर्गीकरण आता है दोस्तों आपके कोपेन द्वारा, कोपेन द्वारा। दूसरा वर्गीकरण हम बार बार पूछते हैं, जो आपके एग्जाम में आता है आपका थार्नवेट वर्गीकरण। और तीसरा आपका एक और है, वो आता है आपका त्रिवार्था, त्रिवार्था वर्गीकरण। सबसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की जलवायु को व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर किन व्यक्तियों ने कितने प्रकार से बांटा गया। व्यक्तिगत आधार पर 3 प्रकार से, कोपेन द्वारा, थार्नवेट द्वारा और त्रिवार्था द्वारा। और यहाँ पर कॉमन बात है, सभी ने 4-4 भागों में बांटा है राजस्थान की जलवायु को। सभी ने कितने भागों में बांटा है, आपके 4-4 भागों के अंदर बांटा है, जो आपका एक कॉमन बात है। ऋतुओं के आधार पर बात करें तो ऋतुओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु की बात करें तो जैसे ग्रीष्म ऋतु के आधार पर बांटा गया दोस्तों। फिर दूसरी बात करें वर्षा ऋतु, तीसरी की बात करें आपके शरद, और चौथी की बात करें आपके शीत। तो इन 4 ऋतुओं के आधार पर भी राजस्थान की जलवायु को बांटा गया दोस्तों। तो सारे के सारे हम करने वाले आगे के क्वेश्चनों के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से हम जलवायु को कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो अपना क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता हो गया, पहला आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश की पहचान किस प्रतिनिधि नगर से की जाती है। कोपेन के वर्गीकरण का क्वेश्चन आ गया। और कोपेन के वर्गीकरण का आपने देखा होगा अभी रीट साइंस में, तो आलोकी किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, कथन कारण वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 2 आपके थार्नवेट के दे रखे थे, 2 कोपेन के दे रखे थे। उसमें भी थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उसमें जोधपुर दे रखा था, जोधपुर में आपकी BWSW दे रखा था, लेकिन जोधपुर के अंदर आपका BSSW आता है, क्योंकि शुष्क प्रदेश के अंदर जोधपुर वाला जिला आता है, तो वो भी गलत होता है। तो ऑप्शन मैच नहीं होते हैं फिर, ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं होते उसके अंदर। तो किस प्रकार से क्या होगा, डिलीट होगा नहीं होगा, वो आगे की बातें हैं, वो देखते हैं। अभी आंसर की आपकी आने वाली है फरवरी के 3rd या 4th सप्ताह के अंदर, आपको बताया गया बोर्ड के द्वारा ट्विटर के माध्यम से। तो ये हमने देखा है आलोक राज जी के ट्विटर को, तो आपने भी देखा होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की शुष्क जलवायु यानी सामान्य जलवायु की बात करें, सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो पहला वर्गीकरण कौन सा देखा था हमने, शुष्क जलवायु देखा था। पहला वर्गीकरण कौन सा देखा था हमने, शुष्क जलवायु देखा था। इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन पूछा गया। देखो हर जलवायु से मैंने एक ही क्वेश्चन लिया आपका।
तो राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश की पहचान कीजिए। प्रतिनिधि नगर से की जाती है, किस प्रतिनिधि नगर से की जाती है? जोधपुर, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर और झालावाड़। तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन दे सकते हो दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उपयुक्त उत्तर की बात करें, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करें शुष्क जलवायु प्रदेश की, शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद करनी है? सबसे पहले बात करें इसका क्षेत्र, क्षेत्र की बात करें तो आपको मरुस्थल याद करना है। क्या याद करना है दोस्तों? मरुस्थल यानी थार मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला प्रदेश, रेतीले प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, ठीक है। क्योंकि पश्चिमी रेतीले प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसके अंदर आपको कौन सी जलवायु पाई जाती है? आपकी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। तो पश्चिमी रेतीले प्रदेश का पश्चिमी भाग, सीधा क्वेश्चन पूछे या आपको ये पूछे कि संवर्षा रेखा क्षेत्र की बात करें तो आप याद कर सकते हो पश्चिमी यानी 0 डिग्री संवर्षा रेखा से आपकी 25 सेमी संवर्षा रेखा तक याद कर सकते हो। वैसे पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पश्चिमी सीमा 10 सेमी संवर्षा रेखा है। कितनी आपकी? 10 सेमी। तो 0 से 25 सेमी आप संवर्षा रेखा याद कर सकते हो, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछ ली जाए। तापमान की बात करें, शुष्क जलवायु प्रदेश में तापमान कितना होता है दोस्तों? तो तापमान की बात करें तो 45 से 50 डिग्री, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कितना होता है दोस्तों आपका? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। वही बात करें शीत ऋतु में, शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ पर होता है दोस्तों 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर तापमान कितना आपका? ग्रीष्म ऋतु के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। वनस्पति की बात करें तो पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दोस्तों? आपकी मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आपकी मरुद्भिद वनस्पति। ये इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। आजकल आपके कोर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि तापमान कितना है आपका, ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर, और शीत ऋतु में कितना होता है, क्षेत्र कौन सा आपका, वनस्पति कौन सी पाई जाती है, प्रतिनिधि नगर कौन सा आपका दोस्तों? जैसलमेर। प्रतिनिधि नगर की बात करें सामान्य जलवायु प्रदेश के अनुसार तो आपकी शुष्क जलवायु प्रदेश का नगर कौन सा हो जाएगा? आपका जैसलमेर। और जैसलमेर की बात करें दैनिक व वार्षिक तापांतर उच्च होता है, यहाँ पर दैनिक व वार्षिक तापांतर उच्च होता है। उच्च होता है, ये क्वेश्चन और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं, कोर्ट वाला क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। तो हम एक भी कमी नहीं छोड़ेंगे। मेन लक्ष्य ये है कि कमी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट हमें एनसीईआरटी की बुक और कलाम बुकलेट और आपकी इंटीग्रेटेड अकादमी की सभी बुकें हमें कवर करनी है। तो क्वेश्चनों के माध्यम से किस प्रकार से हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, शुष्क जलवायु प्रदेश यानी बात करें आपके सामान्य वर्गीकरण में पहला भाग आता है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। क्षेत्र की बात करें तो थार का मरुस्थल की बात कर लेते हैं। पश्चिमी रेतीले प्रदेश का पश्चिम भाग। जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी और गंगानगर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी और गंगानगर। फलौदी नया जिला बन चुका है तो फलौदी आएगा, पहले जोधपुर आ सकता था यहाँ पर थोड़ा सा पश्चिमी भाग, लेकिन ये बात करें आप फलौदी आ रहा है तो फलौदी आपको इसमें आएगा दोस्तों। तो जिले भी पूछे जा सकते हैं। जिलों का नाम लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आपको एक भी चीज़ में छोड़ना नहीं चाहता। तो जैसलमेर, क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट याद तो कर लेंगे ना। जैसलमेर मुख्य रूप से प्रतिनिधि जिला है इसका, बाड़मेर, ठीक है, बीकानेर, ये 3 जिले तो मुख्य रूप से है ये। इसके साथ फलौदी याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट कौन सा बन जाएगा आपका? फलौदी, क्योंकि नवीनतम जिला है, और साथ ही गंगानगर। तो ये जिले आपकी बात करें शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। कौन से जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं? आपके शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। अच्छे से समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्षामान अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के लिए सही है? देखो दूसरा हमने जलवायु प्रदेश कौन सा देखा? हमने सामान्य जलवायु वर्गीकरण के आधार पर
अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश देखा था, और इसके लिए सही मान कौन सा है, तो हमने देखा था दोस्तों 25 सेमी से 40 सेमी होती है, वैसे देखें तो 25 से 40 के बीच, यानी यहाँ पर दे रखा है आपका 20 से 40 सेमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, विगत पर्सन। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी पता हो साथ साथ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कौन कौन से लिए जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट फिर से बन सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले बात करें अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की, तो विस्तार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विस्तार की बात करें दोस्तों, तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसका, तो आपकी बात करें मैं मुख्य रूप से याद कर लो, आप अरावली याद कर लो। अरावली के पश्चिम के जिले, ठीक है, अरावली के जो पास में है, यानी अरावली के जो पश्चिम के जिले हैं वो आपके सारे किसमें आते हैं आपके दोस्तों, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। मुख्य रूप से बात करें तापमान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तापमान यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, और दूसरा हम किसकी बात करते हैं, शीत ऋतु की। मुख्य रूप से दो ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में बात करें आपके अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें, यहाँ पर तापमान कितना रहता है दोस्तों, आपके 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और वही बात करें शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है दोस्तों, आपका 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनस्पति, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है ये। और वनस्पति पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर स्टेपी तुल्य वनस्पति। कैसी वनस्पति पाई जाती है, आपकी स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति पाई जाती है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका प्रतिनिधि नगर। प्रतिनिधि जिला की बात कर लेते हैं, वो कौन सा आपका अर्धशुष्क प्रदेश का जोधपुर। कौन सा जिला है दोस्तों, आपका जोधपुर है। ये आपकी अर्धशुष्क प्रदेश की जलवायु की बात करें, इंपॉर्टेंट बात करें, अंदर से क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वैसे आपका क्षेत्र तो मैंने बता दिया अर्धशुष्क जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, मैप के थ्रू भी आपको याद करवा दिया। देखो सबसे पहले हमने मैप के थ्रू हमने इन जलवायु प्रदेशों की स्थिति देखी हमने कि कहाँ पर कौन सी जलवायु आ सकती है। फिर हमने एक एक जलवायु का बारे में देखा, एक एक जलवायु के बारे में पढ़ा, जैसे शुष्क प्रदेश पढ़ा हमने, ठीक है, शुष्क प्रदेश की जलवायु की बात की हमने, सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अभी, तो व्यक्तिगत तो आपके आगे आने वाला है अभी। अर्धशुष्क पढ़ा हमने। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा आपका उपाद्र जलवायु। देखो खतरनाक और कारण का क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। खतरनाक एक क्या दे रखा है हमें, सवाईमाधोपुर आदर्श जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। सवाईमाधोपुर आदर्श जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है दोस्तों, बिल्कुल राइट। दोस्तों सवाईमाधोपुर की बात करें, आदर्श जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। इस क्षेत्र में 60 से 80 सेमी लगभग वर्षा होती है, तो 60 से 80 सेमी लगभग वर्षा होती है, बिल्कुल राइट। तो सही विकल्प की बात करें तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तीसरी जलवायु, ठीक है, आदर्श जलवायु आ गया, हमें उपाद्र पढ़नी थी लेकिन आदर्श की बात करते हैं। सबसे पहले आदर्श जलवायु प्रदेश, आदर्श जलवायु प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पर आदर्श जलवायु प्रदेश के अंदर विस्तार आपने देख लिया होगा आपका। सबसे पहला क्वेश्चन पूछे आपका विस्तार, दोस्तों विस्तार आपके दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, सीधा क्वेश्चन पूछे। वर्षा की बात करें दोस्तों आपकी 60 से 80 सेमी, और यहाँ पर देखो वर्षा वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आजकल, कौन सा समवर्षा के अंदर आती है, 80 सेमी समवर्षा रेखा 60। तो इन चीज़ों को देखो जलवायु से आप इन चीज़ों को भी याद कर सकते हो साथ साथ। तो वर्षा की बात करें 60 से 80 सेमी समवर्षा रेखा पाई जाती है। तापमान की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और तापमान वैसे भी दो याद करना आपका, एक ग्रीष्म ऋतु का, एक शीत ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु और दूसरा कौन सा आपका शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो आपके आदर्श जलवायु प्रदेश के अंदर आपकी तापमान आता है आपका कितना आता है दोस्तों, आपका 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस। वही बात करें शीत ऋतु में आपका 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस। यह आपका तापमान पाया जाता है कौन से जलवायु प्रदेश के अंदर, आपके आदर्श जलवायु प्रदेश के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा था। वनस्पति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा देखो वनस्पति भी हम याद कर रहे हैं साथ साथ ही,
वनस्पति हम जलवायु से याद करें ताकि आपके आगे वनस्पति है आपका टॉपिक, वहाँ पर इन चीज़ों को याद करने की थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो मानसूनी और पतझड़ी, मानसूनी या पतझड़ी, पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रतिनिधि जिला की बात करें या प्रतिनिधि नगर की बात करें दोस्तों, तो वो कौन सा जगह आपका सवाई माधोपुर। कौन सा जगह दोस्तों आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो 3 हमने सामान्य वर्गीकरण की बात की, तो 3 हमने जलवायु पढ़ी बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 पहुंचे हैं अभी, तो 45 क्वेश्चन करने हमें। अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाने वाली जलवायु एवं वनस्पति का सही युग्म क्या है। अरावली पर्वतीय प्रदेश पूछिए हमें, और पाई जाने वाली वनस्पति एवं जलवायु का सही युग्म क्या है। शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति, अर्धशुष्क स्टेपी वनस्पति, ठीक है। उपादर में मिश्रित पतझड़ और पर्वतीय वन, अति आदर में सवाना वनस्पति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपादर। अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाने वाली जलवायु एवं वनस्पति कैसी है, मिश्रित पतझड़ या पर्वतीय वन उपादर जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब बात कर रहा है आपका चौथी जलवायु प्रदेश की बात करें, उपादर जलवायु। एक क्वेश्चन हमारा क्रम थोड़ा सा हो गया, पहले उपादर पढ़ लेते तो अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, चौथी पढ़ लेते हैं। उपादर जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। उपादर जलवायु प्रदेश के अंदर दोस्तों विस्तार की बात करें सबसे पहले, तो विस्तार आप याद कर सकते हो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली जितने जिलों में गुजरती है उन सभी में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपादर पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, मुख्य रूप से जयपुर याद कर लेना दोस्तों, मुख्य रूप से क्या कर लेना, जयपुर वाला पर्वतीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों। वर्षा की बात करें यहाँ पर, तो वर्षा आपकी 40 से 60 सेमी, 40 से 60 सेमी वर्षा पाई जाती है कौन से जलवायु प्रदेश के अंदर, आपकी उपादर जलवायु प्रदेश के अंदर। तापमान की बात करते हैं, और तापमान आपको 2 चीज़ें भी याद करना है, तो ग्रीष्म ऋतु का याद करना है और एक शीत ऋतु का याद करना है। दोस्तों बात करें ग्रीष्म ऋतु में आपकी उपादर जलवायु प्रदेश के अंदर तापमान रहता है आपका दोस्तों 28 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस। वही बात करें आपके दोस्तों शीत ऋतु में तापमान रहता है आपका 12 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वनस्पति की बात करें आपकी, तो वनस्पति कैसी पाई जाती है आपकी, मिश्रित एवं पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, जो सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अगले टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रतिनिधि नगर, और ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उपादर जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, तो जयपुर के अंदर। तो प्रतिनिधि नगर कौन सा आपका, जयपुर है दोस्तों। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है कि उपादर जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, आपकी जयपुर के अंदर। उपादर जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, आपकी जयपुर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2025 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, चलो विचार करते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा 80 से 300 सेमी तक होती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर वर्षा 80 से 300 सेमी तक होती है, क्या नहीं होती दोस्त, 80 से 300 सेमी तक नहीं होती है आपकी, 80 से 300 सेमी लगभग बात करें, 80 से 100 करो इसको, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक क्योंकि ऑप्शन नहीं लग रहा है मुझे, कट रहे। तो 80 से 100 सेमी तक वर्षा होती है अति आर्द्र जलवायु के अंदर, बिल्कुल राइट। इस प्रदेश का विस्तार हाड़ौती एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, बिल्कुल राइट। इसका विस्तार हाड़ौती और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर है। इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगरी जैसलमेर है दोस्तों, जैसलमेर नहीं है, इसका प्रतिनिधि नगरी है आपका झालावाड़। कौन सा आपका, झालावाड़ है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपका 5वां जो सामान्य वर्गीकरण देखा था हमने, 5वां कौन सा देखा था हमने, अति आर्द्र जलवायु देखा था। कौन सा देखा था हमने, अति आर्द्र जलवायु देखा था। तो इस टॉपिक की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर याद करने वाली बात है सबसे पहले विस्तार। सबसे पहले विस्तार की बात करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो विस्तार आपका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। प्रदेश का विस्तार हाड़ौती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी राजस्थान के अंदर है। और मैंने क्या बताया था शुरू के अंदर मैप के थ्रू कि हाड़ौती प्रदेश याद करना, क्या याद करना दोस्तों आपका, हाड़ौती प्रदेश याद करना। वर्षा की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो वर्षा कितनी आती है दोस्तों आपकी, 80 से 100 सेमी वाला
100 सेमी संवर्षा रेखा वाला क्षेत्र आता है आपका यहाँ पर, बिल्कुल राइट। ठीक है, हार्ड होती है और आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर, तो 80 से ऊपर वाले, क्योंकि हमें पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इन वर्षा वालों के कि 80 सेमी संवर्षा रेखा के अंदर कौन सा जिला आता है, या 80 सेमी 60 से 70 सेमी संवर्षा रेखा के अंदर कौन सा जिला आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए। तो सबसे पहले जलवायु याद है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपको याद आने वाला है, और अभी आगे हम देखेंगे संवर्षा रेखाएं, और आपको हर चीज़ें आपको यहाँ पर याद हो जाएगी। तापमान की बात करते हैं, तो तापमान मैंने क्या बताया, आजकल डिटेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तापमान के अंदर दोनों तापमान आपको याद होने चाहिए, ग्रीष्म एवं शीत। तो वो बात करते हैं अत्यार्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर बात करें तो आपका तापमान कितना होता है दोस्तों, आपका 30 से ग्रीष्म ऋतु के अंदर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, और वही बात करें शीत ऋतु में तापमान होता है दोस्तों 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी वनस्पति, और ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट यानी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ से वनस्पति पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर सवाना तुल्य, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है हर क्षेत्र की, हर जलवायु प्रदेश की। हमने देखो यहाँ पर वनस्पति देखिए। और प्रतिनिधि जिला की बात करें तो अपना कौन सा हो जाएगा, झालावाड़। प्रतिनिधि जिला की बात करें तो झालावाड़, मैंने क्या बताया था शुरू के अंदर मैप के थ्रू कि झालावाड़ आपको याद करना है, तो झालावाड़। तो ये आपकी पांचों जलवायु प्रदेश की बात करें, आपके जो सामान्य वर्गीकरण की बात करें, तो हमने सबसे पहले देखा शुष्क प्रदेश, फिर हमने देखा अशुष्क प्रदेश, फिर देखा हमने उपाद्र प्रदेश, फिर देखा हमने आर्द्र प्रदेश, और फिर देखा हमने अति आर्द्र प्रदेश। तो बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें आपको समझ में आई होगी। क्योंकि जलवायु के टॉपिक की बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, एक क्वेश्चन आपका आएगा। ये वैसे देखिए 2 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, लेकिन एक क्वेश्चन आपका कंफर्म देखने को मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन की बात करें तो सामान्य वर्गीकरण से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वर्तमान में 2025 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए यहाँ से सामान्य वर्गीकरण से। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए दोस्तों, आरपीसी द्वारा पूछे गए थे। और हमारी बात करें सेकंड ग्रेड, वैसे देखें तो कोपेन के वर्गीकरण से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोपेन और थानवेट दोनों आपके मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी अलग अलग शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2025 देखी होगी आपने, जून के अंदर एग्जाम हुई थी, हर शिफ्ट के अंदर वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। वही सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के अंदर भी सामान्य वर्गीकरण की बजाय जैसे कोपेन की बात करें, कोपेन और थानवेट, कोपेन का तो पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर, साथ साथ आपकी बात करें ऋतु के आधार पर भी क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड के अंदर 2025 के अंदर देखने को मिला था। तो इन चीज़ों को देखो, आप पैटर्न को समझो, आरपीसी किस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछ रही है, किस प्रकार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछ रही है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे पता चलेगा आपका, सबसे पहले अपने पास सारे प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए 2025 के, चाहिए आप ऐसा नहीं सेकंड ग्रेड के ही हो, फर्स्ट ग्रेड के हो, ऐसा नहीं। अदर एग्जाम जैसे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे आयुष विभाग की हो, चाहे अदर किसी विभाग की हो, तो वहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है और आपके क्वेश्चन आपके वो टॉपिक है, तो वो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के देखने हैं दोस्तों। और सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे भी हम बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से करने वाले हैं। एक बार और आपका रिविजन हो जाएगा प्रीवियस क्वेश्चनों के माध्यम से, क्योंकि 7 दिन आपका गैप होगा, जो मेजर टेस्ट एक होगा, तो इन टॉपिकों के सारे 7 दिन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने रीट में किया था ना, उसी प्रकार से 7 दिन का जैसे आपका 4 टेस्ट हो जाएगा, 4 टेस्ट के बाद में आपका एक मेजर टेस्ट है, वो आपका रिवीजन टेस्ट होगा, पिछले 4 टेस्ट होगा। तो उन 7 दिनों के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, सारे टॉपिक जितने हम पढ़ चुके हैं, और वो आपका एक कैसा होगा, रिवीजन होगी, और वो रिवीजन क्लास होगी, साथ साथ वो रिवीजन टेस्ट अपने ऐप के ऊपर होने वाले हैं, जैसा बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हम प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया दोस्तों। चलो बात कर लेते हैं, पूछा गया कोपेन के वर्गीकरण में जलवायु का आधार वनस्पति माना गया। कोपेन के वर्गीकरण में जलवायु का आधार क्या माना गया दोस्तों, आपका वनस्पति माना गया। व्लादिमीर कोपेन थे, कौन से थे, आपके पूरा नाम भी पूछे तो आपके व्लादिमीर कोपेन थे। ठीक है, पूरा नाम भी इनका याद कर लेना। कोपेन के वर्गीकरण में जलवायु का आधार वनस्पति माना गया। क्या माना गया दोस्तों, आपका वनस्पति माना गया, बिल्कुल राइट, वनस्पति माना गया, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। कोपेन के अनुसार राजस्थान में शुष्क एवं उपाद्र जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान में शुष्क एवं उपाद्र जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य बात है, शुष्क और उपाद्र जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में टुंड्रा एवं लाइकेन वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों टुंड्रा एवं लाइकेन वनस्पति नहीं पाई जाती, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ये वनस्पति यहाँ पर नहीं पाई जाती, तो असत्य कथन कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर 3। कोपेन के अनुसार राजस्थान में अतिआर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता है, बिल्कुल राइट। कोपेन के अनुसार राजस्थान के अंदर अतिआर्द्रीय भूमध्य
रेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कोपेन की। किसकी बात करते हैं हम? आपके कोपेन की बात करते हैं। ठीक है, तो कोपेन की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने वर्गीकरण की बात करी, जलवायु वर्गीकरण। सबसे पहले इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया था दोस्तों 1918 के अंदर। कब दिया था? 1918 के अंदर। और विश्व की जलवायु को 3 प्रदेशों में विभाजित किया। विश्व जलवायु कितने भाग बताए दोस्तों? आपके 3 भाग बताए इन्होंने। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे पहले कोपेन ने वर्गीकरण कब किया था दोस्तों? 1918 के अंदर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट के ज्योग्राफी से समझे जाता, थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है पूछा जा सकता है। तो विश्व जलवायु को कितने भागों में बांटा दोस्तों? आपके 3 भागों के अंदर बांटा। फिर दोस्तों इसके अंदर इन्होंने संशोधन किया। संशोधन कब किया दोस्तों? संशोधन वर्गीकरण की बात करें, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फर्स्ट के ज्योग्राफी के अंदर। तो लेकिन हो सकता है आपने कोपेन है तो कोपेन के थोड़ा डिटेल से हमें याद करने पड़ेंगे दोस्तों अब, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से बन रहा है। 1931 व 1936 में इन्होंने संशोधन वर्गीकरण किया। ये तो 1931 में दिया, एक अब दिया 1936 के अंदर। ठीक है, डिटेल से कोट वाला क्वेश्चन आ सकता है, जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि पूछ ही सकता है। वैसे दिनेश बोर्ड करवाता है थर्ड ग्रेड की एग्जाम, लेकिन हो सकता है वो भी आरपीएससी को चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है। तो आरपीएससी तो वैसे भी चैलेंज कर रही है हर क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा थोड़ा हम इन चीज़ों को देखते हैं दोस्तों। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु वर्गीकरण के लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने। भारत की जलवायु की बात करें तो शब्दों की बात करें तो 5 शब्दों का प्रयोग किया है। कितने शब्दों का? 5 शब्दों का प्रयोग। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। जैसे एक का मतलब क्या माना इन्होंने? आदर। यहाँ से पूछा गया है एक का मीन्स क्या होता है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। मोस्ट एक का आदर था दोस्तों, बी का शुष्क था, कैपिटल बी का शुष्क। ठीक है, कैपिटल सी की बात करें तो उपादर, और कैपिटल डी की बात करें तो दोस्तों अति आदर। और वही बात करें दोस्तों आपका कैपिटल ए की बात करें तो आपके ध्रुवीय या बर्फीला प्रदेश। ठीक है, उत्तर आपका जैसे लद्दाख को ए माना था इन्होंने। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वही बात करें दोस्तों इनके अनुसार ई और अति आदर डी, यह वनस्पति राजस्थान में नहीं है दोस्तों। इस प्रकार का वर्गीकरण राजस्थान में नहीं है कोपेन का अनुसार। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैपिटल डी और कैपिटल ए वाला वर्गीकरण है वो राजस्थान के अंदर नहीं है। ठीक है, आप देखो इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को हम पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी की जितनी लाइनें दिखी हुई है वो सारी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। तो किस सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 5 शब्दों का प्रयोग किया उनमें से कितने शब्द ऐसे हैं जो राजस्थान में नहीं है? तो कैपिटल डी और कैपिटल ई वाले शब्द है आपके अति आदर, कैपिटल डी और कैपिटल ई और ध्रुवीय, ये राजस्थान के अंदर नहीं है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आप देखो हर पॉइंट टू पॉइंट हम याद करें। राजस्थान की बात करें इनको आधार क्या था? वनस्पति था। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान कितने भागों में बांटा दोस्तों? इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर इन्होंने बांटा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि कोपेन के वर्गीकरण राजस्थान में टुंड्रा और लाइकेन वनस्पति पाई जाती है, नहीं पाई जाती। कोपेन ने बोला है कि राजस्थान के अंदर टुंड्रा और लाइकेन वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखो, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार आ गया। तो इससे पहले दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वर्गीकरण कर ही लेते हैं हम अलग पेन में। मैप लेके आते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, यहीं पर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को पूरा, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने बांटा था दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले कौन सा प्रदेश बांटा था इन्होंने? तो यहाँ पर कोपेन के वर्गीकरण को समझ लेते हैं दोस्तों। देखो कोपेन की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर कोपेन को समझा रहा हूँ। किसको समझा रहा हूँ? कोपेन को। आधार आप सभी को पता है। सबसे पहले आधार क्या था दोस्तों? आधार था अपना वनस्पति। क्या था आपका? वनस्पति अपना आधार था। ठीक है, पूरा डिटेल से कर रहे हैं दोस्तों, एक क्लास के अंदर पूरा टॉपिक करना है हमें। आधार वनस्पति हो गया। वनस्पति के साथ साथ आप तापमान भी याद करना दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है बोर्ड के द्वारा, जिसमें वनस्पति और तापमान दोनों आए थे, आपने भी देखा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे सारे, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण की। तो सबसे पहले राजस्थान जैसलमेर के ऊपर जाते हैं और यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रदेश था वो कौन सा था आपका? BWSW के अंदर बटा था, BWSW के अंदर। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम ये वाला प्रदेश था दोस्तों आपका BSSW प्रदेश था। वही बात करते हैं दोस्तों। फिर आपका आया था आपका स्टेपी जलवायु, बात करें यहाँ से
ये वाला प्रदेश था आपका CWG, और नीचे वाला ये वाला प्रदेश कौन सा आ जाएगा, AW लिख देता हूँ, ठीक है, अलग पेन से लिख देता हूँ, सॉरी। तो ये 4 भागों के अंदर बटा था दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले बात करें आपकी BW SW की बात करें दोस्तों, सबसे पहले ये प्रदेश बटा था इन्होंने, कौन सा प्रदेश था आपका, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, पहला प्रदेश समझते, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि की बात करें दोस्तों तो प्रतिनिधि जिला कौन सा जाएगा आपका, बीकानेर, कौन सा आपका, बीकानेर दोस्तों इसका प्रतिनिधि जिला है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, बीकानेर है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा दोस्तों। और वनस्पति की बात करें तो वनस्पति विहीन, इन्होंने वनस्पति विहीन बताया था। वैसे मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, कौन सी, सामान्य जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो मरुद्भिद वनस्पति देखी थी, लेकिन कॉपेन के अनुसार यहाँ पर वनस्पति विहीन क्या बताया गया था दोस्तों, आपके वनस्पति विहीन, यानी अधिकांश क्षेत्र, कुछ में घास जरूर होती है, ऐसा आपके किसने बताया था, कॉपेन ने बताया था कि यहाँ पर कुछ भागों में घास पाई जाती है, बाकी वनस्पति विहीन रहता है, ठीक है, ये आपकी कॉपेन के अनुसार याद कर लेना, कभी वो मत कर लेना कि मरुद्भिद यहाँ पर नहीं पाती, मरुद्भिद वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्षा की बात करें आपकी तो 10 से 20 सेमी, तापमान की बात करें, तापमान बताने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने बता चुका हूँ तापमान, ठीक है, वही 35 से 45 और 12 से 18, ठीक है, इस चीज़ का शीत ऋतु गर्म ऋतु दोनों में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। दूसरा आपका कौन सा, आपका BSSW की बात करते हैं। BSSW के अंदर दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें तो आपकी उष्णकटिबंधीय अशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, अशुष्क या स्टेपी जलवायु, जलवायु प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रतिनिधि जिला, तो BSSW का प्रतिनिधि जिला कौन सा है दोस्तों आपका, तो प्रतिनिधि जिला आपका नागौर, कौन सा आपका, नागौर है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। वनस्पति इंपॉर्टेंट है, वनस्पति यहाँ से बहुत बार पूछी जाती है, स्टेपी तुल्य, कैसी वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेमी वर्षा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तापमान 32 से 35 और 5 से 10 डिग्री हम पहले कर चुके हैं, वही तापमान यहाँ पर पाया जाता है। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों आपकी CWG, CWG की बात करें दोस्तों तो उपाधर जलवायु प्रदेश, उपाधर जलवायु प्रदेश, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, बड़ा जलवायु प्रदेश, अब जो कई बुकों के अंदर BSSW लिख रखा है, लेकिन कलाम ने की बात करें सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, कलाम के अनुसार ऑथेंटिक बुक से कॉपी किया हुआ है, बिल्कुल राइट, और NCERT की में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश CWG बता रखा है, तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ठीक है, आपने भी देखा होगा कई बुकों के अंदर BSSW देखा होगा, लेकिन बात करते हैं ऑथेंटिक बुक के अनुसार हम देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट वो लगाए हम, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाए, तो इन क्वेश्चनों का प्रूफ होना जरूरी है। तो उपाधि जलवायु प्रदेश बात करें सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको, प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला की बात करें दोस्तों आपका तो प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, CWG के अंदर टोंक, सचिन पायलट वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ से विधायक कौन आपके, सचिन पायलट साहब है, टोंक हो जाएगा, प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, ठीक है। वर्षा की बात करें आपकी 40 से 80, 40 से 80 वर्षा पाई जाती है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति जैसे नीम, बबूल, शीशम, दोखड़ा के पेड़ आदि पाए जाते हैं यहाँ पर, वनस्पति की बात करें, ठीक है, यानी पतझड़ वन, वनस्पति की बात करें तो पतझड़, ठीक है, साथ साथ याद कर लेना। चौथा वर्गीकरण की बात करते हैं आपके, चौथा कौन सा था आपका, AW, ठीक है, AW की बात करें तो आपकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से सीधा पहला क्वेश्चन पूछेगा आपका प्रतिनिधि जिला, तो प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपके, बांसवाड़ा, ठीक है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कौन सी हो जाएगी आपकी, सवाना, कौन सी हो जाएगी, सवाना। वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी हो जाएगी आपकी, 80 से 100,
तो ये पूरा का पूरा आपका कोपेन का वर्गीकरण था, आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत बार पढ़ा है क्योंकि आपने बहुत सी एग्जाम में दिए, तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। जलवायु से कोपेन और थानवेट का वर्गीकरण तो आपको याद होना चाहिए। आप देखो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं आपके एग्जाम के अंदर। देखो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BWSW उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता कौन सी है कि वंश बात करें यहाँ पर वर्षा, देखो 40 से 60 सेमी वर्षा मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, 10 से 20 सेमी वर्षा मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, 60 से 80 सेमी वर्षा सवाना वनस्पति पाई जाती है, 80 से 300 सेमी वर्षा और सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 100 है यहाँ पर, 80 से 100, ठीक है, क्योंकि बार बार ये आ रहा ना, पीछे भी आता है क्वेश्चन 300 लिखा हुआ था वहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 10 से 20 सेमी वनस्पति पाई जाती है, और वनस्पति की बात करें तो आपकी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है BWHW के अंदर, उसने कटिबंधीय के अंदर। मरुद्भिद याद कर लें दोस्तों, वनस्पति, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। वर्षा की बात करें 10 से 20 सेमी वर्षा पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर की बात करें तो हमने बीकानेर हमने देखा अभी पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन ये दे रखा है, BSSW को कोपेन वर्गीकरण का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश माना जाता है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश माना जाता है। इस प्रदेश का विस्तार अरावली के पश्चिम और अरावली के इस प्रदेश का विस्तार अरावली के पश्चिम भाग और आंतरिक बेसिनों में है। तो बिल्कुल दूसरा आर सही है, लेकिन ए गलत है दोस्तों, आर सही है ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रदेश माना गया CWG को। किसको माना गया दोस्तों, आपका सबसे बड़ा प्रदेश CWG को माना गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा जिला CWG यानी उपाध्याय जलवायु प्रदेश में आता है। कौन सा जिला उपाध्याय जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। जैसलमेर, देखो जैसलमेर के अंदर कौन सी पाई जाती है जलवायु प्रदेश दोस्तों, BWSW। जोधपुर के अंदर BSSW। बारां के अंदर या टोंक के अंदर, इन दोनों में कंफ्यूज हो ना आप, तो यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका। टोंक के अंदर कौन सी पाई जाती है, सबसे पहले तो ये बताओ। टोंक के अंदर पाई जाती है आपका CWG, ये प्रतिनिधि जिला यही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बारां के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, AW, ठीक है, मुख्य रूप से AW पाई जाती है और CWG भी आता है बारां के अंदर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन की बात करें ना, ऑप्शन में टोंक सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है, और प्रतिनिधि जिला भी है दोस्तों। ये हमने पीछे देखा, पूरा डायग्राम के माध्यम से इसको समझा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है अपना, देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर अपना, कोपेन वर्गीकरण के अंतर्गत AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अत्यार्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ कुटे भी वनस्पति पाई जाती है, नहीं पाई जाती। यहाँ पर वनस्पति सवाना पाई जाती है। यहाँ पर न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर न्यूनतम वाला वर्षा नहीं, ये आपका सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र के अंदर होती है दोस्तों। यह सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क प्रदेश है, नहीं दोस्तों, शुष्क प्रदेश कौन सा होगा आपका, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सवाना वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों AW जलवायु प्रदेश के अंदर। और यहाँ का प्रतिनिधि जिला नगर कौन सा आपका, यहाँ पर AW का नहीं लिखा ना मैंने, प्रतिनिधि AW के अंदर प्रतिनिधि नहीं लिखा मैंने, बांसवाड़ा। हाँ बिल्कुल राइट, AW का प्रतिनिधि नगर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बांसवाड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या किताबों में डूंगरपुर भी लिखा होता है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बांसवाड़ा समझ गया, लेकिन बांसवाड़ा बिल्कुल राइट है आपका। दोनों क्वेश्चनों में डाउट हो जाते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, थानवेट, ठीक है, निवेट। राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में CAW उपाध्याय जलवायु प्रदेश की सही विशेषता क्या है। बताओ भाई सही विशेषता क्या है। औसत वर्षा 10 से 20 सेमी मरुस्थलीय वनस्पति, औसत वर्षा 20 से 40 सेमी कंटीली वनस्पति, औसत वर्षा 50 से 80 सेमी मरुस्थलीय वनस्पति, औसत वर्षा 80 से 100 सेमी सवाना पतझड़ वनस्पति। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। CAW उपाध्याय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 80 से 100 सेमी वर्षा और सवाना पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थानवेट की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले थानवेट को समझ ही लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैप लेके आते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले थानवेट वर्गीकरण की बात करें। सबसे पहले इनका आधार की बात करें तो इसके तापमान के साथ साथ इन्होंने वाष्प उत्सर्जन को भी आधार माना था। वाष्प उत्सर्जन,
ठीक है, वो भी इनका प्रमुख आधार था। राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा इन्होंने? 4 भाग। अब 4 भाग कौन कौन से वो देख लीजिए। सबसे पहले पश्चिमी भाग की तरफ जाती है तो सबसे पहले पश्चिमी भाग था E-A-D। ठीक है, तो पश्चिमी भाग कहाँ से था आपका? यहाँ से था, ये भाग था आपका E-A-D। फिर दूसरा भाग था आपका उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ कौन से में आ रहा था आपका? गंगानगर हनुमानगढ़ आ रहा था आपका D-B-W, D-B-W। और सबसे बड़ा भाग था आपका कौन सा? बीच वाला भाग D-A-W। कहाँ से था आपका? यहाँ पर देखो सिरोही से था आपका। सिरोही वाला आएगा थोड़ा सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ छोड़ दो और आपका झालावाड़ छोड़ दो, ये से था। नीचे नीचे वाला भाग था वो कौन से आ जाएगा? C-A-W के अंदर। ये 4 भागों के अंदर किसने बांटा था दोस्तों? आपके थानवेट ने बांटा। थोड़ा सा डायग्राम से बनाने के चक्कर में क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक ही पेन से ले लिया, अलग अलग से लेता तो समझ में आ जाता आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो तो सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा आपका? D-A-W। ऊपर आपका D-B-W आएगा, नीचे आपका C-A-W आ जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाए। और पश्चिमी आपका E-A-D है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा भाग कौन से भाग के अंदर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आपका E-A-D की बात करते हैं हम। कौन सा प्रदेश है आपका? उष्ण शुष्क एवं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। डिटेल से याद कर लेते हैं दोस्तों। प्रतिनिधि जिला की बात कर लेते हैं यहाँ की। कौन सा पाया जाता है दोस्तों आपका? जिला कौन सा आपका? जैसलमेर। सॉरी, थोड़ा सा डिटेल से याद करते हैं इसको भी। D-B-W की बात करते हैं। D-B-W की बात करते हैं दोस्तों आपका मध्यम तापीय अशुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश। अशुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका? प्रतिनिधि जिले की बात करें तो प्रतिनिधि जिला क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई, बीकानेर। तीसरा था अनवेट ने बैठा दोस्तों D-A-W की बात करते हैं। D-A-W की बात करते हैं दोस्तों। D-A-W की उष्णकटिबंधीय उपादर, उपादर की बात करते हैं। उपादर जलवायु प्रदेश की बात करते हैं सबसे पहले आपका। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका? अजमेर। कौन सा है दोस्तों आपका प्रतिनिधि जिला? अजमेर आपका प्रतिनिधि जिला है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और लास्ट बचता आपका C-A-W की बात करते हैं। C-A-W उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र जलवायु की बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका? प्रतिनिधि जिला है दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा हो जाएगा आपका? डूंगरपुर। ठीक है, उसमें कौन सा था आपका? कोपेन में बांसवाड़ा। इसमें कौन सा था आपका? डूंगरपुर। ठीक है, और उपादर में कोपेन में कौन सा था आपका? टोंक। और इसके अंदर कौन सा आपका? अजमेर। ठीक है, और बात करें आपके B-W-S-W में उसका था बीकानेर, इसका है जैसलमेर। और ऊपर की बात करें आपके नागौर था इसका। B-S-S-W के अंदर कोपेन में नागौर था और इसके अंदर क्या था आपका? बीकानेर दूसरे के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सीधा सीधा क्षेत्र पूछा जाता है यहाँ से और इनका नाम भी पूछा जाता है। तो सीधे नाम भी पूछे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई दोस्तों। ये 2 वर्गीकरण कोपेन और थानवेट दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन देखते हैं मैं आपके थ्रू। हमने चीज़ें देख ली कौन कौन सा स्थान है, कौन कौन से स्थान को किस प्रकार से बांटा है अपने कि थानवेट ने 4 भागों के अंदर बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो आगे क्वेश्चन खतन ए दे रखा है हमें। D-A-W को थानवेट ने वर्गीकरण का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश माना है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश माना है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। पहला बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं
वर्षा की आता है यहाँ पर। जिस क्षेत्र में उच्च तापमान एवं वर्षा 50 से 80 सेमी औसत वर्षा पाई जाती है, बिल्कुल राइट। उच्च तापमान पाया जाता है एवं वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेमी वर्षा पाई जाती है, बिल्कुल राइट। बीच वाले प्रदेश की बात कर रहा है। अभी मैप के थ्रू बात करें तो देखो इस वाले DA-W की बात करें, यहाँ पर वर्षा कितनी आती है 50 से 80 सेमी, सब वर्षा वाले जिले आ जाते हैं सारे के सारे, और तापमान यहाँ पर उच्च पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो निम्न में से कौन सा जिला E-A-D उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंदर आता है? तो देखो अजमेर। अजमेर कौन से का प्रतिनिधि जिला करता है आपका? D-A-W करता है। बीकानेर D-B-W का करता है, और C-A-W का डूंगरपुर। तो जैसलमेर प्रतिनिधि जिला है आपका E-A-D का। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे चारों प्रतिनिधि जिला दे रखे हैं, तो आपको अभी आपको सारे बताया गया दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जैसे बात करें आपकी अजमेर की बात करें तो D-A- का प्रतिनिधि जिला है, A-W का प्रतिनिधि जिला। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर आपका D-B-W का है प्रतिनिधि जिला, और डूंगरपुर की बात करें तो आपका C-A-W का प्रतिनिधि जिला है, और जैसलमेर आपका E-A-D का जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, प्रतिनिधि जिला नेतृत्व करता है इस जिले का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं दोस्तों? देखो राजस्थान की में ग्रीष्म ऋतु की अवधि, औसत तापमान एवं प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बहुत ही 2025 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है आरपीसी के द्वारा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आराम से इस क्वेश्चन से ऑप्शन कट रहे हैं। और आज टेलीग्राम के ऊपर भी एक क्वेश्चन डाला गया था। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की अवधि, औसत तापमान एवं प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ग्रीष्म ऋतु जून से अगस्त तक होती है क्या? नहीं होती है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु कहाँ से रहती है आपके दोस्तों? मार्च से शुरू होती है और मध्य जून तक रहती है। फिर आपकी वर्षा ऋतु आपकी शुरू हो जाती है मध्य जून के बाद में राजस्थान के अंदर। औसत तापमान की बात करें 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो हमें पूछा है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर दोस्तों। औसत तापमान 30 से 40 डिग्री से होता है। समय बात करें मार्च से जून के मध्य आपका समय कहलाता है। और राजस्थान में सबसे गर्म और बड़ा दिन आपका 21 जून होता है, गर्म महीना जून होता है। यहाँ पर बात करते हैं, इसको समझ जाइए। सबसे पहले देखो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रीष्म ऋतु में एक आती है दोस्तों आपकी लू। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्द्र हवा। हवा में क्या होती है दोस्तों? नमी होती है, इसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट टाइम भी सेकंड ग्रेड के अंदर लू का क्वेश्चन आया था कि लू किसे कहते हैं, यानी आर्द्र हवा, जो नमी युक्त हवा है, शुष्क हवा है, कौन सी होती है दोस्तों? आपकी लू होती है आपकी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा दिन, गर्म दिन की बात करें तो आपका 21 जून, और महीना की बात करें दोस्तों तो सबसे जैसे तुम्हें सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? आपका जून का होता है। कौन सा होता है दोस्तों? आपका जून का होता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक लू कौन से जिले में चलती है आपकी? सर्वाधिक लू की बात करें, सर्वाधिक लू चलती है अपने बाड़मेर जिले के अंदर। कौन जिले में चलती है? अपने बाड़मेर जिले के अंदर चलती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक आंधियां की बात करें, आंधिया की बात करें तो क्वेश्चन देखो सीधे सीधे पूछेंगे, तो आप एनसीईआरटी के अंदर जितनी लाइन लिखी हो याद होनी चाहिए। गंगानगर के अंदर ग्रीष्म ऋतु की बात है, 27 दिन यहाँ पर आंधी चलती है। कितने दिन? 27 दिन। और कम वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, कम आंधियाँ की बात करें तो झालावाड़ के अंदर चलती है। कहाँ पर चलती है दोस्तों? आपकी झालावाड़ के अंदर चलती है 3 दिन। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर रहता है दोस्तों? आपके उच्च वायुदाब कहाँ पर होता है दोस्तों? आपका प्रभाव, उच्च वायुदाब प्रभाव कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। वो पड़ता है अपना बीकानेर के अंदर। कौन जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों? अपने बीकानेर के अंदर पड़ता है। सीधा क्वेश्चन फैक्ट यानी कोट भी पूछा जा सकता है, कोट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के बारे में संदर्भ में या कोट को सही मिलान कीजिए, या सही कथन को चुनिए, इस प्रकार से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर देखो प्रत्येक बारीकी से हम एक एक क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास करें। उच्च वायुदाब प्रभाव की बात करें, बीकानेर जिले के अंदर पड़ता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में तापमान जिला की बात करें तो हमने देखा कौन सा जिले में सर्वाधिक होता है दोस्तों? आपके चूरू के अंदर सर्वाधिक तापमान होता है, ठीक है। सर्वाधिक तापमान चूरू के अंदर, और सर्वाधिक तापांतर वाला जिला भी कौन सा? आपका चूरू है। तापांतर वाला जिला भी कौन सा? आपका चूरू ही है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और स्थान की बात करें दोस्तों, आपका फलौदी। स्थान कौन सा? आपका फलौदी है।
तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बारीकी से याद होनी चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर हमने देखा आपका। दैनिक तापांतर की बात करें तो जैसलमेर, कौन सा जिला है अपना, जैसलमेर है। सारी घटनाएं किस में होती है, कौन सी ऋतु के अंदर होती है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है। ठीक है, और न्यूनतम तापमान वाला आपका माउंट आबू है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2025 के अंदर आरपीएससी के द्वारा। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहती है, औसत तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और टेलीग्राम पर यही क्वेश्चन था, और इसको मात्र 52% लोगों ने सही किया इस क्वेश्चन को। आज देखो आप देख सकते हो, आप 15,000 लोगों को ये टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया था अपने टेलीग्राम के ऊपर। 13,000 कुछ है, सॉरी 15,000 नहीं, 13,000 कुछ है अपने टेलीग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, वहाँ पर मात्र 50% लोग इसको सही कर रहे हैं, यानी आधे को ये नहीं पता है कि ग्रीष्म ऋतु कब आती है। तो ये 25 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है आधे तो ऐसे ही बाहर हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे इजी क्वेश्चन माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका, मान लीजिए पेपर टफ आ रहा था, तो 40% का कितना बड़ा लफड़ा हो रखा है आरपीएससी के अंदर, तो आप सभी जानते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, तो 40% ना आना, इसका भी एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इजी क्वेश्चन आपका गलत होना। समझ रहे हो, इन चीज़ों को आपको समझना होगा, इन चीज़ों को आपको सोचना होगा। थोड़ा सोच वाला क्वेश्चन था, बहुत ही सही। लेकिन आप देख रहे हो, अभी भी आप देख सकते हो टेलीग्राम पेपर एनालिसिस पॉइंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहाँ पर जाके देखिए कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, 50% वहाँ से बाहर है, अभी बाहर हो गया आपके 50%, क्योंकि 51% सही कर रहे हैं कि अभी के टाइम। आगे नहीं कर सकता, शाम तक कितने सही हो जाए। सुबह डाला गया था, अभी तक 50% लोगों ने सही किया, 51% लोगों ने, बाकी 49% लोगों ने इसको गलत किया। तो आप मान सकते हो कितने तैयारी करने वाले हो, आप अपनी स्थिति देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 25 और करने में। जिस ऋतु में राजस्थान में आंधियों के संदर्भ में सही युग्म की बात करें, सर्वाधिक आंधियां देखो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर देखो सर्वाधिक आंधियां कहाँ पर आती है, गंगानगर के अंदर, न्यूनतम आपकी झालावाड़ के अंदर। सर्वाधिक गंगानगर और न्यूनतम झालावाड़ के अंदर, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में वर्षा ऋतु, देखो आप ग्रीष्म ऋतु के बाद तो वर्षा ऋतु शुरू होती है अभी। राजस्थान में वर्षा ऋतु की समय अवधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जून से अगस्त, जुलाई से अक्टूबर, मध्य जून से सितंबर, मई से सितंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, मध्य जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक पॉइंट टू कनेक्ट करके क्वेश्चन आपको यहाँ पर देंगे, ताकि पूरा टॉपिक यहाँ पर एक ही क्लास के माध्यम से कवर हो। तो आपका मध्य जून से सितंबर तक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में वर्षा की बात करें, 2 शाखाएं यहाँ पर आती है आपकी, 2 शाखाएं। एक आती है दोस्तों आपकी अरब सागर शाखा, और एक कौन सी आती है दोस्तों आपकी, बताओ भाई। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी करती है, सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। सीधे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान में मानसून की प्रकृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सी विशेषता सही है। मानसून की प्रकृति के संदर्भ में निम्न से कौन सी विशेषता सही है दोस्तों आपकी, शीघ्र आगमन और देर वापसी। ठीक है, नहीं दोस्तों, अनियमित आगमन और अनिश्चित वापसी राजस्थान के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जाता है राजस्थान में विषम अनियमित आगमन की बात करें, वर्षा की किसी प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, तो अनियमित। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में मानसून की प्रकृति के संदर्भ में से कौन सी विशेषता सही है, तो अनियमित आगमन एवं निश्चित वापसी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में अरब सागर की शाखा मानसून का प्रवेश किस जिले से सर्वोत्तम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछे, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर। तो अरब सागर की शाखा से पूछ रहा है। अरब सागर की शाखा आप सभी को पता है, अरावली के समांतर ये निकल जाती है। इस प्रकार से मैप की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। अरब सागर की बात करें तो ये दोस्तों आपकी क्या है, अरावली। ये क्या अपनी अरावली है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका सब सकता है। तंदुरा के समान अरावली क्या करती है, आप सभी जानते हो, अरावली है। और अरब सागर की शाखा की बात करें तो अरब सागर की शाखा इस तरफ से आती है। तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ पर करेगी, यहाँ पर कौन सा जिला है, सबसे पहले प्रवेश कौन से जिले में करेगी दोस्तों, बताओ भाई। बांसवाड़ा में करेगी, डूंगरपुर में करेगी, बताओ भाई। अरब सागर की शाखा तो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब करती है दोस्तों, 15 जून। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अरब सागर की शाखा का प्रवेश करती है, 15 जून को प्रवेश करती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और मानसून सामान्य बात करें 10 दिन बाद 25 जून को आया। और लगभग पूरे राजस्थान में कब आ जाता है मानसून,
25 जून को। तो इस क्वेश्चन फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके पहले पूछे जाते थे बहुत ज़्यादा। अरब सागर की बात करें, राजस्थान में वर्षा की बात करते हैं। राजस्थान में वर्षा कितने परसेंट करती है? 10%। केवल दक्षिणी राजस्थान में, केवल दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा की बात करें तो कौन सी कहाँ पर वर्षा करती है? केवल दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। मान लीजिए मैं आपको मैप के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो शिवालिक हिमालय में जाकर ज़्यादा वर्षा करती है, इस तरह से निकल जाता है आगे मानसून अरावली के समांतर। और सर्वाधिक वर्षा की बात करें अरब सागर की शाखा से, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? वो होती है आपकी सिरोही के अंदर। कहाँ पर होती है दोस्तों? सिरोही के अंदर होती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसका अरावली के समांतर होना प्रमुख कारण है। समांतर आप समझ रहे हो ना, ठीक है। सीधा निकल जाती है यहाँ पर शिवालिक के हिमालय में घनघोर वर्षा करती है, फिर अपनी गंगा नदी आती है। वैसे फायदा तो अपने गंगानगर हनुमानगढ़ वालों को भी होता है, लेकिन आजकल स्वयं की समस्या से वो भी जूझ रहे बेचारे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में अरब सागर की शाखा से 10% केवल 10% वर्षा होती है, बिल्कुल राइट। ये शाखा अरावली के पर्वतमाला के समांतर चलती है, बिल्कुल राइट। देखो अरावली पर्वतमाला के समांतर चलती है, अभी मैंने बताया मैप के थ्रू, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसलिए मैप थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास किया। तो ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अरब सागर की शाखा के विशेषताओं का सही रूप से दर्शाता है? अरब सागर की शाखा को सही रूप से दर्शाता है। यह कच्छ सौराष्ट्र में प्रवेश कर अरावली के समांतर चलती है और अधिकांश राजस्थान में वर्षा अधिक करती है। नहीं दोस्तों, अरब सागर की शाखा यहाँ तक तो सही है दोस्तों, कच्छ और सौराष्ट्र से तो प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, लेकिन ये अधिकांश राजस्थान में अधिक वर्षा करती है, तो राजस्थान में अधिकांश अरब सागर की शाखा से नहीं होती। यह पश्चिमी घाट के ढाल से टकराकर भारी वर्षा करती है। ये नर्मदा की ताप्ती घाटियों से प्रवेश करती है। राजस्थान के संदर्भ में पूछा ना। ये कच्छ और सौराष्ट्र प्रवेश करती है, अरावली के समांतर चलती है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे नर्मदा और ताप्ती घाटियों से भी प्रवेश करती है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, नर्मदा और ताप्ती घाटियों से भारत में प्रवेश कर गंगा के मैदान क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सही कर लेना, वरना सभी सही है वैसे, लेकिन अरब सागर में निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के संदर्भ में, यहाँ पर ऐसे लिख लेना, राजस्थान के संदर्भ में अरब सागर की शाखा की विशेषता को सही रूप से दर्शाता है। राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो आपका ऑप्शन नंबर 4। वैसे ये कथन आपका सही है, दूसरा और तीसरा भी आपका सही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं हम, हो सकता है लाइन गायब हो गई समझने में थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा से लगभग 90% वर्षा होती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। पूर्वाई हवाएं अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है, बिल्कुल राइट। पूर्वाई हवाओं की बात करें तो अरावली पर्वत के पूर्व में सर्वाधिक वर्षा करती है, बिल्कुल राइट। बंगाल की खाड़ी की शाखा हड़ौती और झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, हड़ौती और झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। बंगाल की खाड़ी शाखा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है, नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। मैं क्या पूछा है? असत्य कथन, तो पूरी की पूरी आपकी बंगाल खाड़ी की विशेषता दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है जिसे राजस्थान का मानसून रामगढ़ या चेरापूंजी कहा जाता है? माउंट आबू, झालावाड़, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? झालावाड़। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मानसून किस जिले में होती है? यानी जिला पूछे तो झालावाड़ और स्थान पूछे तो माउंट आबू। स्थान पूछे तो आपका माउंट आबू दोस्तों। लगभग आपकी बात करें 150 सेमी से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 दिन तक वर्षा करता है आपका राजस्थान के अंदर, झालावाड़ के अंदर कितने दिन वर्षा होती है? 40 दिन यहाँ पर वर्षा होती है। और वर्षा की बात करें लगभग 100 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 10 सेमी वर्षा होती है यहाँ पर। और स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा आपका? सम स्थान है यहाँ पर। 0 डिग्री वर्षा, सॉरी 0 सेमी वर्षा होती है, यानी कुछ वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ती सम के अंदर। और सम भी कहाँ पर? अपने जैसलमेर के अंदर स्थान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। दिशा की बात करें मानसून की, तो दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार मानसून बढ़ने की दिशा है दोस्तों आपका, इस तरफ आपका मानसून बढ़ता है, बढ़ने की, इस तरह से लिख देता हूँ आपका।
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.5 सेमी। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग बात करें 575 मिलीमीटर भी लिख देना mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में समान वर्षा वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी समवाय रेखा कहलाती है, समवर्षा, समविकास रेखा है, समसरण रेखा है। तो समवर्षा रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। समवर्षा रेखा कहलाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। देखो 25 सेमी समवर्षा रेखा आप सभी को पता है। 25 सेमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है अभी, ठीक है, शुष्क व अशुष्क। पीछे फट चुकी है चीजें हम। एक पूछा जाता है आपका 50 सेमी वाला वर्षा, जो आपके रेगिस्तान वह मैदानी भाग को बांटती है, ठीक है, 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित करती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट क्या होता है? मानसून के अंत में होने वाली हल्की वर्षा, मानसून के शुरुआत में होने वाली तेजी वर्षा, मानसून के बाद की सूखी अवधि, या शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसून के शुरुआत में होने वाली तेज वर्षा। ऑप्शन नंबर 2 मानसून प्रस्फोट कहलाता है, ठीक है। समय की बात करें तो कौन से समय में होती है दोस्तों ये? समय की बात करें तो जुलाई माह। कौन से माह में तेज वर्षा होती है दोस्तों? जुलाई माह के अंदर होती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका मानसून प्रतिच्छेदन का। मानसून प्रतिच्छेदन की बात करते हैं दोस्तों। ये आपकी स्पॉट होने के लगभग 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा न होना। 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा न होना। वर्षा न होना मानसून प्रस्फोट के बाद। यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा। मानसून प्रस्फोट के बाद 2 से 3 सप्ताह वर्षा न होना मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून प्रतिच्छेदन। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर। और इसका समय की बात करें दोस्तों, लगभग आपकी अगस्त और सितंबर के माने एक ऐसा समय आता है राजस्थान के अंदर, अगस्त और सितंबर माह के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है मानसून से पूर्व वर्षा। मानसून से पूर्व वर्षा, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपके प्री मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके प्री मानसून कहते हैं। प्री मानसून कहते हैं। यहाँ पर नोट लगा के लिख लेना दोस्तों। प्री मानसून को राजस्थानी क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा के अंदर दोगड़ा। राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कहते हैं दोस्तों आपका? राजस्थानी भाषा के अंदर इसको क्या कहते हैं दोस्तों? दोगड़ा कहते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो चीनी आप मानसून स्पॉट, मानसून प्रतिच्छेदन, मानसून से पूर्व की वर्षा, प्री मानसून, तो ये चीज़ें आपकी सीधे सीधे एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। राजस्थान में 50 सेमी समवर्षा रेखा किस क्षेत्र को अलग करती है? पश्चिम मरुस्थल और पूरी मैदान। मैदान कर लेना है यहाँ पर। पूरी मैदान को अलग करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुष्क और अशुष्क को 25 सेमी समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसून काल में 20 से 25 दिनों में अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति को क्या कहते हैं? अनावृष्टि। अनावृष्टि दोस्तों क्या कहते हैं? प्रत्येक 4 से 5 वर्ष में अनावृष्टि की स्थिति बनती है, ठीक है। यानी मानसून काल में वर्षा का कम या नहीं होना, वर्षा न होना अनावृष्टि कहलाती है दोस्तों। अतिवृष्टि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 24 घंटे के अंदर यदि आपकी 20 से 25 दिनों में अत्यधिक वर्षा होती है तो अतिवृष्टि कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रशांत महासागर में सतही जल का तापमान बढ़ जाने से दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र गर्म हो जाता है और भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। इससे क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? आपका अल नीनो कहते हैं। भारत का मानसून कमजोर कब पड़ता है? जब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पेरू तट पर मानसून मजबूत होता है, ठीक है, उच्च वायुदाब न्यून वायुदाब होता है और भारत में उच्च वायुदाब बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल नीनो करो इसको। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ला नीनो, इसमें भारत का मानसून मजबूत होता है दोस्त।
मजबूत, इसको आर्द्रता है ये, ठीक है, आर्द्रता करना। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है और कौन से हैं? जिला और स्थान कौन से हैं दोस्त? जिले जैसलमेर, स्थान फलौदी, जिला बीकानेर, स्थान चूरू, जिला झालावाड़ है और स्थान माउंट आबू है सर्वाधिक आर्द्रता वाला। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और महीना की बात करें दोस्तों, आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता कौन से महीने में रहती है आपकी? अगस्त के अंदर। कौन से महीने में रहती है दोस्तों? अगस्त के अंदर। संभाग की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा आपका? कोटा। यहां पर लिख देता हूं न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर आपका संभाग न्यूनतम आर्द्रता वाला, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर। कौन सा अपना? जैसलमेर है दोस्त। कौन सा अपना? जैसलमेर। और स्थान कौन सा आपका? फलौदी। दोनों चीजें आप याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है। राजस्थान में शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर में क्या क्या कहा जाता है और इसका विशेष कारण क्या है? विशेष कारण क्या है? मानसून प्रारंभ? नहीं दोस्त, मानसून आपके अक्टूबर नवंबर में नहीं होता है। मानसून निवर्तन यानी मानसून का अंत और आर्द्रता तापमान में बदलाव। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन शीत ऋतु के बारे में असत्य है? कौन सा कथन शीत ऋतु के बारे में असत्य है दोस्तों आपका? राजस्थान में सबसे ठंडी रात 22 दिसंबर को होती है, बिल्कुल। राजस्थान की सबसे ठंडी रात 22 दिसंबर को होती है। शीत ऋतु में अल्प वर्षा, भूमध्य सागरीय चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, बिल्कुल राइट। जिसे राजस्थान में क्या बोलते हैं दोस्तों? माउंट बोलते हैं स्थानीय भाषा के अंदर। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है, बिल्कुल राइट। शीत ऋतु में वर्षा मुख्यतः बंगाल खाड़ी शाखा से होती है, नहीं होती। बंगाल की खाड़ी शाखा से माउंट नहीं होती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ है वो आपके बंगाली खाड़ी से नहीं आता, वो मध्य सागर से आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके राजस्थान का बरखोन्यास्क बोलते हैं, शिमला बोलते हैं। राजस्थान का शिमला, यह आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बरखोयान्स्क, यह आपका रूस के अंदर है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट आबू क्या बोला जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, ठीक है। शीत ऋतु में माउंट होती है वो आपके कैस्पियन सागर से आती है दोस्तों, भूमध्य सागर से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है दोस्तों। कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करता है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। क्वेश्चन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं बहुत बार, सेकंड ग्रेड वालों के तो बहुत बार वर्ल्ड ज्योग्राफी में चीज़ को आराम से समझ सकते हो। भारतीय भूगोल की बात करें, माउंट की बात करें, आगे क्वेश्चन आएगा देखेंगे उसको। नेक्स्ट, माउंट को सुनहरी बूंदे कहा जाता है क्योंकि रबी की फसलें विशेषकर गेहूं और सरसों और चना के लिए लाभदायक है। वैसे देखिए बिल्कुल राइट। माउंट में राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 10% वर्षा होती है, नहीं दोस्त, यह अरब सागर शाखा से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो, माउंट राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 10% वर्षा करती है, ठीक है। 10% वर्षा तो करती है, लेकिन एक व्याख्या सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10% वर्षा होती है दोस्तों, और भारतीय कुल वार्षिक वर्षा का 2% माउंट करती है अभी, ठीक है, राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्या सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनवरी माह में राजस्थान में 1018 मिलीबार समदाब है, किस जिले या स्थान से गुजरती है? तो फलौदी, नागौर, गंगानगर से गुजरती है। फलौदी, नागौर, गंगानगर से गुजरती है, बिल्कुल है। जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद की बात करें तो 1019 मिलीबार रेखा गुजरती है, ठीक है। मिलीबार लिख देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई माह में निम्नलिखित में से कौन से जिला या स्थान 997 मिलीबार समदाब रेखा गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद कर लेना 998 दोस्तों, 998 बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर,
डी डोना कुचामन और चूरू से गुजरती है। 999 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, जालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। और 1000 मिलीबार कहाँ से गुजरती है दोस्तों, सिरोही, सलूम्बर, प्रतापगढ़, उदयपुर है एक, ठीक है, उदयपुर और झालावाड़। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है 993 मिलीबार रेखा, 998, 999, 1000। तो सीधे यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संपूर्ण वार्षिक वर्षा का अधिकांश हिस्सा किस काल में प्राप्त होता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, मानसून काल के अंदर ही प्राप्त होता है, जून से सितंबर के बीच। नेक्स्ट, राजस्थान में रेत की अधिकता के कारण किन तापमान संबंधी विशेषताओं का अनुभव हुआ? दैनिक ताप एवं वार्षिक तापांतर अधिक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता चुका हूँ, सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपके कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, आपके जैसलमेर के अंदर। वार्षिक तापांतर वाला जिला सर्वाधिक चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, त्योहार था, ये एक वर्गीकरण और रह गया। राजस्थान का एडब्ल्यू उच्च कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर, वर्षा, सोसेमी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्योहार था की बात करें दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसलमेर की बात करें 10 सेमी वर्षा वाली बात करें तो इसको किसमें बांटा आपका, BWH के अंदर बांटा था। नागौर के अंदर बात करें तो BSH के अंदर बांटा था। प्रतिनिधि जिला नागौर है, इसका जैसलमेर है, इसका नागौर था, ठीक है। और सवाईमाधोपुर 17 सेमी वर्षा, ये प्रतिनिधि जिला था आपका CAW का। और आपका 100 डूंगरपुर हो जाएगा आपका AW। ये किसने बता था आपका त्योहार था। और सारे प्रतिनिधि जिला एक ही क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे, यहाँ पर सीधा पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपके राजस्थान के जलवायु प्रदेश, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको करने का प्रयास किया। और इसमें दोस्तों त्योहार का आधार क्या था दोस्तों, आधार था इनका वर्षा। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना। टेस्ट आपका कैसा हुआ, टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो वो कमेंट के अंदर बताना। साथ साथ टेस्ट आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है, उनका रंग वगैरह कैसे लगे, क्रम वगैरह, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए। पूरा टॉपिक कवर होता है क्वेश्चनों के माध्यम से। जो 40-45 क्वेश्चन हमने किए, पूरा टॉपिक इनसे कवर होता है। एक ही क्लास से आपका पूरा जलवायु यहाँ से कवर हो रहा है। कुछ एक भी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर याद करने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए, ठीक है। तो कमेंट के अंदर बता देना, और आप क्लास किस लिए वो भी बताना। साथ साथ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही करेंगे कल आपके नेक्स्ट टॉपिक आपका मर्दा का टॉपिक है, मर्दा करेंगे, और आपका जनसंख्या का टॉपिक है। फिर आपका 1 तारीख को टेस्ट है, वैसे अपना 3 तारीख को टेस्ट है। कलाम का 1 तारीख को हो जाएगा, अपना 3 तारीख को होगा, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो उसके आधार पर बात करें तो टेस्ट अपने ऐप के ऊपर होने वाला है। ऐप को ज्वाइन कीजिए, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे टेस्ट यहाँ पर है, साथ साथ आपको नोट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। कंटेंट की बात करें, पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, एक तरह से उस कंटेंट को याद भी करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको याद नहीं करवाया जाएगा, बुक दे देंगे आपको, उसको याद भी करवाएंगे, उसको टेस्ट की प्रैक्टिस के माध्यम से टेस्ट भी करवाएंगे, साथ साथ आपको बार बार रिविजन करवाएंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। तो कमेंट के अंदर चीज़ों को बताना, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।